करो। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। हम मंगलाचरण करके अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़, हाथ जोड़। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छाया, नमो लोये सविसाहु। चलिए कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। भोजन वोजन हो गया सबका? सही है भैया? सुप्रीम भैया है ना? चलिए सब मोबाइल बंद कर दीजिए। पीडीएफ कैसे देखेंगे? पीडीएफ क्यों देखना, मेरे से बात करो, ठीक है? चलिए है ना? ओके। ठीक है, तो हम लोगों ने कल की क्लास जो पढ़ी थी, आप लोगों को याद है हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था? संयम भैया क्या क्या पढ़ा था? देखा था कि जो सुख है, हाँ, इनसे पूछ लिया, एक और कर। ओके ठीक है। चलिए सुप्रीम भैया आप बताएंगे? मुस्कुराइए थोड़ा सा, फिर सुख बताइए। पढ़ा था। हाँ सुख के तीनों लक्षण दे देते हैं। ठीक है। दुख का भी देखा था उसमें। ठीक है, धर्म की मतलब चर्चा थोड़ी की थी, सामग्री और प्रोसेस की। ओके फिर हमको क्या पढ़ना है कक्षा में, बस उसकी चर्चा। ओके। तो रूपेश भैया कुछ इम्पोर्टेंट था? भैया ने जो इतने सारे पॉइंट बताए इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ा था? मतलब क्या मेन चीज थी? मेन चीज दो बताएं कि एक तो हमने एक आदर्श स्थापित कि हमारे एक से लक्ष्य थे, तो जय में सबसे पहले वो देख लिया था। हाँ, उसके बाद हमने सामग्री और प्रोसेस की चर्चा की थी। सामग्री और प्रोसेस। अच्छा अच्छा, जो हमारे लिए मुख्य कार्यकारी है। बहुत बढ़िया। चलो आप लोगों को याद तो है ना? तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि कल हमने सुख की परिभाषा एस्टेब्लिश की थी हम सब ने मिलकर ना, कि सच्चा सुख क्या होता है। तो वो सच्चा सुख क्या होता है भैया आप बताएंगे? सच्चे सुख में हमने देखा था निराकुल होता है, परमानेंट होता है, और उसके रिजल्ट में दुख नहीं होता। बढ़िया, ओके। आप सहमत हैं भैया की बात है ना? भाई साहब आप सहमत है भाई साहब की बात? ठीक है। तो मेरा जो अगला प्रश्न है, हम लोगों ने सुखावास भी समझा था है ना? कोई एग्जाम्पल देके बता सकते हैं सुखावास क्या होता है? हाँ बताइए। सुखावास वैसे कह सकते हैं कि जैसे किसी की बुराई करने में मजा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में मजा तो नहीं आ रहा। अच्छा, वो उसकी बुराई मात्र कर रहा है वहां पर, ठीक है, तो उसमें सुखावास कह सकते हैं। जैसे किसी को खाने में मजा आ रहा है, लेकिन खाने से वहां सुख तो हो नहीं रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग आपने जो सुख बताया था हमें परमानेंट होना चाहिए, ओके, वो नहीं हो रहा, तो वो सुखावास की श्रेणी में। बहुत बढ़िया, ये सही कह रहे हैं संयम भैया? एग्री हैं आप भैया? भैया आप एग्री हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मेरा एक और प्रश्न है, सुखाभास और दुख ये दोनों एक ही होते हैं, ये हमने कल चर्चा की थी। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? मतलब क्यों एक होते हैं, किस कारण से एक होते हैं, आप बताएंगे संयम? क्योंकि अपने उसके रिजल्ट में दुख ही आता है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो उसमें आकुलता कम होती है। आकुलता कम होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि सुख हो गया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 20 किलो वजन है, ठीक है। अब सुप्रीम जी मुझसे बोलते हैं कि इसमें से आप है ना 15 किलो वजन मुझे दे दीजिए, 5 किलो मेरे पास है, वो 5 किलो मेरे पास है। अब मुझे क्या रिलीफ लगेगा, 5 किलो तो वजन तो है ना, वजन तो वजन है, ठीक है। अब मैं वजन है, लेकिन अब मैं क्या मान रहा हूँ, रिलीफ है, तो थोड़ा कम आकुलता हुई, तो उसको मुझे सुख जैसा लगा। हाँ, वो सुख, जैसे वजन कम हुआ तो मुझे सुख जैसा लगा, वो एक्चुअल में था तो कम हो गया तो मुझे सुखावास लगा। अच्छा, तो ये सही कह रहे हैं सुप्रीम भैया? कुछ ऐड करना है आपको? आपको कुछ ऐड करना है रुपेश जी? अच्छा, आपको कुछ भाई साहब?
बिल्कुल, कल हमने ये चीज देखी थी कि सुख और दुख दो ही चीज होती है, सुखाभास जैसी मतलब कोई चीज नहीं होती। हाँ, कम दुख हो तो हम उसे कहने लगते हैं वो सुखाभास है, मतलब कम आकुलता हो तो वो सुखाभास, और ज्यादा आकुलता हो तो वो दुख कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो कल हमने इतनी चर्चा की थी, है ना, यूनिवर्सल फैक्ट पर भी, इन सब पे, तो जो हमने चर्चा की थी ये सुख और सुखाभास से लेकर, मतलब हमारा सुख परमानेंट होना चाहिए, और जो जिसे हम सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है, इसको आपने घर जाकर अपने अपने लाइफ में, अपने अपने जीवन में जो चल रहा है उस पर प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखा होगा। तो आप अपने जीवन की किसी घटना से उसको कनेक्ट करें, उस प्रिंसिपल को, उस यूनिवर्सल फैक्ट को आपकी रियल लाइफ में कोई घटना जो आपके जीवन में चल रही हो उससे कनेक्ट करके, मतलब एक एग्जांपल मुझे भैया। हाँ, जिसे आप अभी तक सुख मान रहे थे, लेकिन अब कल जो आपने कक्षा यूनिवर्सल फैक्ट समझा कि सुख तो जिसमें कभी मतलब परमानेंट हो, है ना, और अनचेंजेबल हो, है ना, और जिसका रिजल्ट भी सुख। तो वो तो हमारी हर क्रियाओं में तो हम मान रहे हैं, उसमें तो सुख मान रहे हैं, लेकिन वो सुख नहीं, सुखाभास है ना। तो आपके जीवन का कोई एक पर्टिकुलर कोई घटना विशेष? हाँ, मैं ये एक्सपीरियंस मेरा हमेशा जॉब के साथ होता है। अच्छा, जब भी मैं कोई जॉब सोचता हूँ कि जॉब में इंटरव्यू में जाता हूँ तो मैं बिल्कुल मन होता है कि ये जॉब मुझे मिल जानी चाहिए ना, मेरी बहुत चाह होती है, और जब मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ उसके बाद मैं बहुत मतलब कि सैड फील करता हूँ, मैं कहाँ तो मैं सोचता हूँ कि कब मैं ये जॉब छोड़ूं। मुझे आभास हो रहा था ये जॉब लगने के बाद मैं स्वच्छ हो जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, मुझे रियलिटी का भान भी हुआ इस जॉब में तो सब सही है। चलो सुप्रीम भैया, आप अपने लाइफ के कोई एग्जांपल से, इस बार अभी क्या चर्चा चल रही है, कहाँ खोए हुए आप? मेरे को क्या पता क्या चर्चा चल रही है? आप क्लास कल का बात पूछ रहे हो? कल क्लास में ध्यान दीजिए ना, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, कल का पूछ रहे हो आप? चलो रुपए से एक प्रश्न बताइए, आगे से ध्यान दीजिएगा कक्षा में, हाँ, और मोबाइल में मत लगे रहिए। पॉइंटर लिखूं तो 24 घंटे लिखते ही रहेंगे क्या? क्लास में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो उस पर डिस्कस की। मैं तो गुरुजी दृष्टा। नहीं, इनको पहले प्रश्न बताइए आप। प्रश्न वही था कि जीवन उपयोगी घटाना है, ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट क्या था? हाँ, जो यूनिवर्सल फैक्ट हमने समझा था उसको अपने रियल लाइफ के एग्जांपल से घटाना, आपके जीवन की कोई घटना से घटाइए। मुझे समझ में नहीं आई कक्षा, तो कैसे कक्षा आपको समझ नहीं आई? तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए पुरानी कक्षा सुनिए और फिर आइए। ठीक, जाइए कक्षा सुनिए। आप कौन हो तो निकालने वाले कक्षा? मैं निकाल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो? मैं चिल्लाऊं कक्षा के बीच में? अच्छा लगेगा आपको? नहीं आ रहा समझ में, तो यही तो कह रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। तो कल की पूरी क्लास की बात चल रही भाई। चलो आगे बढ़ो। वैसे आप बोलो ना उनको। ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको ये चीज भी दे सकते हैं कि समझ में नहीं आएगी तो आप बाद में मिल लीजिए, बाद में उस पर डिस्कस। वो सब तो डील जानबूझ के कर रहा है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। कैसे पता? अब मेरे सामने देख रहा हूँ, तुम कुछ चीज लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो, मुख्य बिंदु तो नहीं लिख रहे, कोई मुख्य बिंदु आया भी नहीं अभी तक, तो गलती आपकी भी है। अच्छा, आपकी क्लास में भी ऐसा करते आपको अच्छा लगता? किया ही ना। क्या? अब जो भी हुआ हम उसको बढ़ाना चाहते हैं क्या? नहीं बढ़ाना चाह रहे ना, मेरे को समझ में नहीं आया तो किसी और से उदाहरण लेके मैं समझ जाऊंगा। मैंने प्रश्न भी दोहराया ना। मुझे नहीं आया समझ। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बढ़ाना नहीं। ठीक है, चलिए आप बताइए। मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने तो अपने जीवन में जितने भी हैं जीवन उपयोगी प्रति समय जो भी कार्य करते हैं सुखावास रूपी हैं। मैं सोचता हूँ अच्छी जॉब लग जाएगी, ठीक है, लेकिन वो जॉब परमानेंट रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना, तो वो भी मेरे लिए सुखावास। मैं सोचता हूँ भोजन से सुख हो जाएगा, ठीक है ना, फलाना मेरा मित्र है उससे सुख हो जाएगा किसी समय पे वो भी मेरे साथ ऐसा कर बिल्कुल सही तो वो मतलब लाइफ में हर जगह जहाँ भी मैं देखता हूँ, एप्लीकेबल करता हूँ जितने भी चीज है, वहाँ मुझे सुखावास ही लगता है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि सुख है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे तरीके उस पर अप्लाई किया। अच्छा, सैम भैया आप बताएंगे? संयम भैया बता चुके हैं, सैम भैया अब आप बताइए। मैंने बताया तो वो संयम भैया ने बताया था, सैम भैया अब आप बताइए। वो मतलब कि और उदाहरण तो बहुत कुछ है, जैसे एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ट्रैवल में जाता हूँ, हाँ मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मस्ती करूंगा, ऐसे कहीं भी जाने हाँ, का हाँ, होता है। वहाँ वहाँ जाके पता पड़ता है यार यहाँ तो जाते कुछ ऐसा खासा ही नहीं है, रुपये फालतू चले गए, क्योंकि वहाँ एक तो आवाज़ हो रहा था, वो पूरा क्षण हो जाता है। या फिर ऐसे रहता है कहीं जाने के लिए तो हम 7-8 दिन से प्रतीक्षा करते हैं, महीने 2 महीने से प्रतीक्षा करते हैं, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है, हम दोस्तों से मिलेंगे, फिर वहाँ पता पड़ता है कि वहाँ जाके कुछ और ही हो रहा है ना। चीजें तो वैसे ही हो रही है लेकिन हमको मजा नहीं आ रहा। सही बात। तो वो एक अपनी कल्पना में वो सुख था, एक सुखा मतलब अभी तक इतना हुआ, आपने उसको अपने जो कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूनिवर्सल फैक्ट से आपने कनेक्ट किया इसको, है ना, कि वो अभी तक उसे सुख मान रहा था लेकिन वो परमानेंट नहीं है, तो वो सुखाभास है ना, यही ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, भाभी आप बताएंगे? मतलब मेरा क्वेश्चन ये चल रहा है कि हमने पिछली क्लास में यूनिवर्सल फैक्ट समझा था, है ना। यूनिवर्सल फैक्ट है सुख परमानेंट होता है ना, और जिसके एंड में भी रिजल्ट सुखी होता है। तो अब जो हम पढ़ के गए थे उसको आपने रियल लाइफ अपनी जो आपकी जीवन चलता है इसमें किसी घटना पे, मतलब कोई भी चीज पे अप्लाई किया हो आपके जीवन की कोई घटना पे? अच्छा, अब होमवर्क तो मैंने कुछ और दिया था, ये तो मैं ये भी भूल गए, कोई बात है, आप अगली बार करिएगा, ठीक है। और अभी क्लास में ध्यान दीजिएगा, प्रियांशी आप भी, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और पवन भैया, ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। चलो सुप्रीम भैया आप देना चाहेंगे एग्जाम्पल? अभी इतनी चर्चा हो गई, आप बता दीजिए। जो सुख तो नहीं है पर सुख जैसा लगता है उसे सुख। हाँ, वो सुखावास। और आपके जीवन की कोई भी घटना जो आप पहले जिसे सुख मानते थे परमानेंट, लेकिन अब आपको समझ में आया वो सुखावास है। खाने में। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था, है ना। अब मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, है ना, अपने जीवन की कुछ परेशानियां, मतलब जो आपको लगती है समस्याएं हैं, उनको मैंने एक लिफाफा भी दिया था, उसमें आप लोगों ने लिखी होंगी, है ना। खैर काफी लोगों की मेरे पास आ गई है, जिन लोगों की नहीं आई है वो मेरे तक पहुंचा देना। पवन जी ऐसा आपकी नहीं आई है मेरे पास, आप जल्दी मेरे को पहुंच दीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो उन सभी समस्याओं में, वो समस्याएं मतलब जो हमने देखी थी, वो आपको कैसी लगती है? मतलब उन सभी समस्याओं में क्या चीज है, मतलब वो आपको समस्याएं क्या प्रॉब्लम लगता है उन समस्याओं में, बताइए सही भैया। समस्या के कारण बहुत दुखी रहते हैं समस्याओं के कारण, वो तो कॉमन ही है भैया। आप भी दुखी रहते हैं, आप समस्याएं हैं, समस्याएं। पवन जी वैसा समस्याएं मतलब दुख। प्रियांश जी? दुख मतलब समस्या। अच्छा, दुख मतलब ही समस्याएं। बढ़िया भाई साहब आप? अच्छा, हाँ, तो मतलब ये हम लोगों ने जो इतना सब सोचा था, है ना, तो जितनी भी समस्याएं हैं वो सही में दिख रूप है, तभी तो उन्हें समस्या कहते हैं। समस्या पर्यायवाची है, दुख रूप होगा, है ना, क्यों सुप्रीम भैया, है कि नहीं, है ना। अब आप काफी समस्याएं होती हैं जीवन में, सबने अपनी अपनी लिख के दी मुझे, है ना। तो अब जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में चलती है, तो आपने सब कुछ लिखी थी मुझे, और ये इतनी, इनके अलावा भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो कुछ समय के लिए रहती हैं, लेकिन कुछ आपने नहीं भी लिखी होंगी। तो उन सभी समस्याओं में क्या चीज कॉमन थी, बताइए। तो समस्या ही कॉमन थी। हाँ, एक तो समस्या ही कॉमन थी, सारी समस्याएं थी, तो समस्या जो होगी वही कॉमन होगी। हाँ, और उस समस्या में भी आपने कहा भी था एक और चीज कि वो सभी समस्याएं क्या है, समस्या ही है, समस्या तो है, और एक और थोड़ी देर पहले दुख। हाँ, दुख रूप है ना समस्या का परिणाम पर्यायवाची। हाँ, क्या हमारी समस्या है ना, हाँ, हम कॉमन, आप भी कॉमन है, सही बात है। मुझे एक शेर याद आया, सुनो। सुनाइए। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, मुझे डुबोया मेरे होने में, मैं ना होता तो क्या होता।
क्या होता है? बढ़िया बढ़िया, अच्छा नहीं होता। खुदा का 3 बार ले भी 1 बार और बोल देते हैं। कोई बात नहीं। आप लोग मुझे डुबोया बात तेरे में- होने ने। नहीं बढ़िया है, ये आपने तो जैसे थोड़ा कर रहे हो आप। दार्शनिक विषय पे उन्होंने उर्दू में शायर लिखा है, वो लिखी है शायरी, बढ़िया है। बाद में अपन कभी मेरी बैठल जमाएंगे, अभी नहीं, अपन बाद में मेरे डिस्कस नहीं करेंगे। है। ठीक है, अच्छा जिसकी भी है अपन बाद में कभी बैठते हैं। तो आपको जो अपनी समस्या है उस चीज में सब में कॉमन क्या निकला था? समस्या दुख। हाँ, समस्या और मैं भी कॉमन, क्योंकि मेरी समस्या है ना। एक भाई साहब ने बढ़िया पॉइंट निकाला, सुप्रीम भैया। दुख है। दुख है? तो भाई साहब आप भी। मुझे तो उसमें प्रॉब्लम्स जो है हर एक जगह प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हाँ, हैं। समस्या प्रॉब्लम्स हाँ, समस्या प्रॉब्लम दुख यही दिख रहा है। सिमिलर। ये सिमिलर है, मतलब उन सभी समस्याओं में एक चीज जो कॉमन है वो दुख है? अब मेरा आप सभी से एक और प्रश्न है, ये दुख जो समस्याएं आपको दिख रही हैं इसके पीछे भी एक और कारण है। ये जो दुख है ये तो उसका लक्षण है। एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आएगा। जैसे आपको बुखार आया तो बुखार जब आया तो बुखार में शरीर गर्म हुआ, है ना। शरीर गर्म होने से आपको मतलब पता चला कि बुखार आया, है ना। लेकिन उसका कारण क्या था? बुखार आने का कारण क्या हो सकता है? कोई भी कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है क्या कारण होगा बुखार आने का? कोई भी कह सकता है, सावधानी, जैसे ज्यादा सर्दी में ठंडे पानी से नहा लिया। हाँ, आपको क्या लगता है, मतलब कोई भी कारण? यही है, जैसे सर्दी हो गई, गर्मी में ज्यादा एसी में बैठ गए। हाँ, ज्यादा, मतलब कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मतलब उस बुखार का एक कारण है और उसका लक्षण है। तो जो उसका गर्म होना है वो तो उसका लक्षण है, और जो उसमें मतलब जो भी उसका कारण है जिसके कारण वो शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका एक मेन कारण जो हम कहें शरीर में परजीवियों का आना। अब उसके पीछे कोई भी वो हो सकता है कि चाहे ठंड में आप ठंडे पानी से नहा लो, चाहे खराब खाना खा लो, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स आपकी बॉडी में आएंगे तो आप बीमार हो, है। ठीक, तो ऐसे ही ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का लक्षण क्या हो गया? दुख। तो इनका कारण क्या है? इन दुखों का कारण क्या है? ये जो समस्याएं खड़ी हुई है ना, ये समस्याएं खड़ी क्यों हुई है? ये समस्याएं हैं क्यों? इसके पीछे ऐसी क्या चीज है जिसके कारण ये समस्याएं खड़ी हुई है? गुरुजी में क्या है, लौकिक चीजों का तो समझ में आता है। जैसे बुखार का आपने बता दिया, ठीक है। सर्दी का कारण हो सकता है। हाँ। जो खांसी का भी हो सकता है कि भाई किसी ने ज्यादा खटाई वगैरह खा लिया, अचार वगैरह या नींबू वगैरह खा लिया तो उसको खांसी हो गई। और भी जैसे कारण है, तो कुछ चीजों के तो हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा ख्याल भी नहीं आ रहा, इंस्टेंट थोड़ा। इसमें तो जिसका आप कारण पूछ रहे हैं, जो उदाहरण देखें, वो उदाहरण हम उसी का कारण लग रहा है। क्या एक बार और आप दुख का कारण पूछ रहे हैं ना। हाँ। दुख क्यों है? हाँ। आपने बीमारियों को उदाहरण दिए, हाँ। तो हमें बीमारियां ही दुख का कारण लग रही हैं। बीमारियां दुख का कारण लग रही, ठीक है, वो मैं मान गया, लेकिन वो बीमारी क्यों हुई? वो बीमारी का कारण क्या है? इसलिए मैं पूछूं ये दुख का कारण क्या है? वायरस आ गया, विषाणु आ गया। हाँ, वो विषाणु आ गया। ऐसे ही यहाँ जो समस्याओं में दुख लग रहा है, उन समस्याओं का कारण क्या है? मतलब समस्याओं में दुख नहीं है ना, लेकिन समस्याएं किस कारण से खड़ी हो रही? जैसे बुखार विषाणुओं के कारण से खड़ा हो रहा है ना, हाँ। ऐसी ये समस्या किस कारण से खड़ी हो रही? इसके पीछे कारण क्या है? आप समझे मेरा प्रश्न? कोई बात नहीं, आप विचार कीजिए जब तक हम सुन। हाँ, बोलिए। समझ तो रहा हूँ, हाँ। लेकिन मुझे जो समस्या बता रहे हैं ना, वही मुझे दुख का कारण लग रही है। समस्या दुख का कारण लग रही है, लेकिन ये जो जैसे आपने अपनी समस्या क्या लिखी थी, आप बताएंगे एक बार? जैसे बहुत थकान हो जाना, बहुत थकान हो जाना, है ना, एक समस्या है। ठीक है। या फिर हेडेक होने लगता है, ठीक है। समटाइम। ओके। दूसरी समस्या ये है, ठीक है। या फिर कभी कभी कुछ दोस्तों की याद आती है तो स्मृतियों में खो जाता हूँ। ठीक है। तो कभी कभी फ्यूचर टेंशन। ठीक है। ये समस्याएं थी। ये समस्या, तो इन सब के पीछे, इन समस्याओं के पीछे कारण है, ये समस्या लग क्यों रही? अब प्रश्न समझे आप मेरा? मैं
समस्या समस्या क्यों लग रही है? हाँ मतलब ये दुख का कारण क्यों लग रही है, मतलब ये दुख की खड़ी क्यों है ये समस्या? हम मैं इसलिए समस्या नहीं, ये तो लॉजिक थोड़ा और विचार कीजिए जब तक हम आगे पूछ के आते हैं। सुप्रीम भैया कुछ समस्या तो ये वो पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, कुछ समस्या है जिनको हम दूर करना चाह रहे हैं, बढ़िया है ना? तो ये कारण है। आप वो जो बताया ना, जैसे लौकिक की जो आपने उदाहरण दिए, जैसे हाँ। सर्दी खांसी बुखार बीमारी, उनका तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसका इंस्टेंट वो ख्याल में नहीं आ रहा क्या हो सकता है, उसके लिए क्या वर्ड हो सकता है वहां पर यूज कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि वो बीमारी वो समस्या का कारण हो सकती है, तो ये समस्या है मतलब दुख है हमें, तो वो बीमारी, जैसे मैं बीमार रहता हूँ, मेरी समस्या है, तो जो बीमारी है कि सर्दी है वो समस्या का कारण, जुकाम है तो वो समस्या का कारण, या कोई चीज की कमी है तो वो कमी है वो समस्या का कारण, वो दुख का कारण। हाँ वो कारण है। तो फिर चलिए भाई साहब से बताइए समस्या का कारण। हाँ मतलब ये समस्याएं क्यों खड़ी हुई, ये समस्याएं हैं क्या? समस्याएं हम देखते हैं इसलिए समस्याएं हैं। समस्याएं हम देखते हैं इसलिए समस्याएं, ये भी ठीक है। अच्छा पवन जी भाई साहब, समस्याओं का कारण, समस्याएं क्यों है? हमें लग रही क्यों लग रही है, समस्या है तो लग रही, बुखार है तो है, बुखार है तो है, तो आप चाहते हैं बुखार सही हो, बुखार सही हो, मतलब बुखार हो ही ना, नहीं थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, क्यों बाहर के परमाणु चाहिए ना? हाँ जरा में होते ना परमाणु जीवाणु नहीं आना सही है, चाहिए, भाई साहब भी चाहते हैं थोड़ा होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? समस्या होना चाहिए, चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहने से होता कहाँ है? अब वो जो चाहते हो वो नहीं हो पाता, तभी समस्या खड़ी होती है ना, यही कह रहे हैं ना? वो भी ठीक है, लेकिन अब आपने कह दिया कि चाहते हैं, हाँ हम तो चाहते हैं कि बीमारी ना हो, और बीमार हो गए तो वो समस्या बन गई। आपने कारण पूछा ना, मैं कारण बता वही तो मतलब समस्या आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ, मैं उसी में बोल रहा हूँ कि मतलब आप चाहते हो कि मैं बीमार ना हूँ और बीमार हो गए तो वो समस्या बन गई, यही कहना चाह रहे हैं ना? तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, वो फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ उसकी, हाँ ठीक है, कि समस्या का कारण क्या है। मैं बीमार रहता हूँ, हाँ तो बीमार भी मेरी समस्या, बिल्कुल, जो बीमारी है वो समस्या का कारण हो गई। ठीक है, तो अब आपने जैसे बताया कि दुख का कारण क्या होगा, अब वो इंस्टेंट उसके लिए क्या वर्ड, क्योंकि कारण के बिना कारण नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल तो मैं सही मानता बात हूँ, है, बिल्कुल ये मतलब 100%। ठीक है, तो क्या कारण, उसके लिए क्या शब्द दे वहां पर, क्या कारण होगा उस दुख का, क्योंकि दुख के लिए तो दुख हो रहा है, समस्या है, तो भाई बीमारी एक समस्या ही है, तो उसके लिए सर्दी का और आप आपने इतना बोला, उसको एक लाइन या दो लाइन में कंक्लूड करके अपनी बात को पूरा बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, जो समस्या है वो जैसी समस्या वही उसका कारण है, जो समस्या है जैसी समस्या वही उसका कारण, जैसे एक एग्जांपल लंबा नहीं खींचना, हाँ पॉइंट टू पॉइंट। बीमारी है, तो जो बीमारी है वो उसका कारण होगी, बीमारी रूपी समस्या, बीमारी रूपी दुख, कमी है किसी चीज की यानी ये समस्या, ठीक है, तो जिस चीज की कमी है वो उसका कारण हो गया। नहीं आया? आप थोड़ा सा घुमा रहे हो। नहीं मैं घुमा नहीं रहा भाई, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, समस्या है मुझे, हाँ मैंने कि मुझे फलाने पैसे की कमी है, एक काम कीजिए, आप अपने स्टाइल को थोड़ा रिफ्रेम कीजिए, जब तक आप थोड़ा आगे हो गया था, आप रिफ्रेम कर लीजिए। हाँ बताइए सुप्रीम भैया। वो तो बोला था मैंने, क्या? किसी को दूर करने की इच्छा चाह है, हाँ तो वो दूर नहीं होती, हाँ नहीं होती, तो वो समस्या लगने लगती है। कोई वस्तु हमने कुछ चाहिए वो नहीं मिलती, अच्छा, तो इसलिए समस्या खड़ी होती है। अच्छा भाई साहब बताइए आप। बता दीजिए। नहीं अभी तो दोबारा ये बात जो आई, इसमें निकला कि भाई साहब चाहते थे कि बीमार हो, तो वो बीमार हो गए, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जब नहीं चाहते थे कि मैं बीमार हूँ और बीमार हो गए तो वो उन्हें समस्या लग रही है। उनको बीमार होना पसंद है पर वो मुझे पसंद नहीं, आपको नहीं है और फिर आप बीमार हो गए तो आपके लिए समस्या है ना। वो तो समस्या। हाँ तो स्वस्थ रहना चाहते थे लेकिन स्वस्थ नहीं रह पाए, हम स्वस्थ है तो एकदम पसंद है, कोई दिक्कत हाँ और नहीं रह पाए स्वस्थ, बीमार हो गए तो फिर समस्या है भैया। अब समस्या नहीं होती अगर आपके पास सॉल्यूशन है। सही बात है। तो अब इसके आगे क्या?
मैं वही बोल रहा हूँ, तो नजरिया बस है, नजरिया है देखने का। बिल्कुल। तो अभी समस्या आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना मैं कि एक उदाहरण दूं आपको। जी जब इंसान की शादी होती है ना, तो वो नई नवेली दुल्हन में उसको स्वर्ग लगती है, जन्नत खुदा लगती है। बिल्कुल वही 2-3 साल बाद वही समस्या लगती है। वही समस्या लगती है। तो क्यों लगती है? पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है बस। ओके हाँ, तो वो समस्या क्यों लगती है भाई साहब? इन्होंने जो बात बोली वो इनको समस्या क्यों लगती है? बिल्कुल सही बात है, इनकी आई नहीं है और आ जाए तब समस्या क्यों लगेगी? समस्या क्यों लगेगी? हाँ वो ये जाने ये मतलब मैं लॉजिक दूं आपको। समस्या इसलिए लगेगी ना, 2-3 साल तक तो वो आपके हिसाब से चल रही थी, लेकिन अब आप जैसा चाहते हैं वैसी नहीं चल रही, वैसा काम नहीं कर रहे, तो समस्या लगेगी। ऐसा मत बोलो भैया, वो बहुत अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम तो तभी आप जो चाह रहे हैं वो अब उस हिसाब से नहीं चल रही। नहीं, उसमें क्या रहता है, इंसान को बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये हाँ, तो लेकिन होती रहती हैं। वही तो, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो पा रहा ना, इसलिए हाँ, तो वो दिक्कत। अपनी कंडीशन बहुत अपने अपोजिट हो जाती है। हाँ, तो मतलब हम ये कह सकते हैं भाई साहब जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है ना। स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन बीमार हो गए। आप चाहते हैं कि आपकी होने वाली धर्म पत्नी अर्धांगिनी आपके हिसाब से चले, लेकिन वो चल नहीं पाए आपके चाहने के साथ, नहीं तो आपको समस्या खड़ी हो जाती है। सेम आपकी भी है ना, आपकी भी बीमारी की भी सेम प्रॉब्लम है। वो कारण पूछ रहे थे ना। हाँ, तो तुमने कारण बता दिया। हाँ, कारण बता दिया। अब अगर आप स्वस्थ होते, आप स्वस्थ रहना चाहते थे लेकिन स्वस्थ नहीं रह पा रहे, इसलिए आपको वो समस्या लग रही है ना। ऐसी भाई साहब का कहना था, प्रियांश जी का भी यही है। वो चाहते हैं कि सब चीजें लाइव हो, लेकिन वो लाइव नहीं हो पाती तो बेचारे परेशान होते, तो उनको समस्या है ना। तो इन सारी चीजों में, इन सब जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब में कॉमन एक चीज जो निकली वो है चाह। और चाह मतलब इच्छा। सही है भाई साहब, एग्री करते हैं आप, है ना? आप सही है भैया? हाँ, हम चाहते हैं। मेरा एक पॉइंट वही था, हम हैं मतलब कि हम उसमें चाहते हैं। मैं कहीं ना कहीं मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छा दिमाग लगाया। सुप्रीम भैया आप भी चाहते हैं, और रूपेश्वरी पवन जी वैसे चाहते हैं आप भी। एक मतलब इच्छा, उसका जो इच्छा जो उसका इतनी सारी सब समस्याओं के पीछे जो एक कारण निकला वो इच्छा निकली, चाहना निकला। तो सही है ना, एग्री करते हैं। तो ये समझा समस्या चाहते हैं क्या? नहीं, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, कोई और नाम लेने अभी समस्या हो गई। प्रियांश जी रिकॉर्डिंग है ना, नहीं है। एग्री है ना? चलिए, तो अभी जो हमने इतनी चर्चा की, इन सब में हमारा पूरा जो कंक्लूजन निकला है ना, तो इसमें क्या एक जो वो कॉमन पॉइंट निकला, कॉमन फैक्टर निकला, वो क्या है? इच्छा। तो हमारी ये जो समस्याएं हैं, इन सब का मूल कारण क्या है? इच्छा। क्या है? इच्छा, है ना? तो अब जो इच्छा है, हाँ, तो ये जो इच्छा है ये कब कब सुख और दुख, मतलब कब कब आपको दुख देती है? सही है भैया? अच्छा, तो ये है कि हम हमेशा है तो, और क्या, तो जब इच्छा हो जाए तभी दुख है। ओके, थोड़ा इच्छा करते हैं, इच्छा बढ़ती जाती है, दुखों का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। अच्छा चलो, कोई एक एग्जांपल से बताइए कि आप कुछ इच्छा, मतलब ये कैसे कहूं, आप जो भी चाहते हैं वो नहीं हो पाता, इसलिए आप दुखी होते हैं। मतलब आपकी समस्याओं के पीछे वो ये जो अभी हमने एक कंक्लूजन निकाला था, निष्कर्ष निकाला था कि भैया हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, है ना? तो इसको आपके जीवन के कोई भी एग्जाम्पल्स है, मतलब आप अभी तक कोई ऐसा कारण हो जिसके कारण आप दुखी हो रहे थे और उसका यूनिवर्सल फैक्ट ये हो, तो एक एग्जाम्पल। I want to improve my pronunciation. Yes. But I am unable to improve. But I don't know how to improve. And Okay. at the end of the month, I see myself. I find no improvement.
देन आई फील सैड। वेरी गुड। तो व्हाट इज द मेन रीजन, सब लोग हिंदी भाषी तो हिंदी पे आते हैं, कि इसका मेन कारण क्या था, या आपके दुखी होने का मेन कारण क्या था? मेरी खुद से कुछ इच्छा थी। हाँ, मतलब कुछ चाहते थे, कुछ तमन्ना कर ली मैंने खुद से, इसलिए दुखी हो रहा हूँ। ये फालतू में मैं अपना गम खो रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप चाहते थे कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, लेकिन वो नहीं हो पाया, इसलिए आप दुखी हुए। मतलब आपके दुख के इस कारण के इसका कारण क्या, आपका चाहना था, इच्छा। ठीक है, सुप्रीम भैया कोई एग्जांपल आपने आपकी लाइफ से रिलेटेड? मतलब तीनों समय दुख दे ऐसा? नहीं, अभी जो हमने कंक्लूजन निकाला ना कि हम जितनी भी प्रॉब्लम हो रही हैं, हाँ, सब में इच्छा निकली। हाँ, तो आपको ऐसी मतलब आपके जीवन में इच्छा का ये जो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसके आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल? मतलब इच्छा होती है, अभी जैसे यहाँ से जाएंगे, सोने की इच्छा, सुबह जगने की इच्छा। कोई एक एग्जांपल लेके कि भाई उससे आप दुखी हो रहे हो। दुखी हो रहे हैं मतलब अपने अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, हमें इच्छा है कि हमारे अनुसार कार्य हो, ये मोबाइल अपने मेरे अनुसार चले और चल नहीं पा रहा, कभी कभी नहीं चलता, तो आप दुखी होते हैं, मतलब इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती, दुखी होने लगते। रूपेश जी भाई। जी भाई साहब, जैसे मैं आज सोच रहा था कि अच्छे से क्लास पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा विषय कंप्लीट नहीं था। ठीक है, बहुत सी कमियां, मैंने गलतियां की वहाँ पर। ठीक है, तो वो सही नहीं गई क्लास, वो मेरी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं हुआ वहाँ पर। सही बात है। एक उदाहरण आ रहा है। अच्छा, पहले इनका थोड़ा पूरा हो जाए। तो आप इसलिए दुखी हुए क्योंकि आप चाहते थे आपकी क्लास अच्छे से हो, लेकिन वो नहीं हो पाई, है ना? तो हुआ भाई साहब, मैं अपनी तैयारी करके नहीं आया था, वो विषय भी कंप्लीट नहीं हुआ। वो सही बात है, सही बात। अच्छा, आपको क्या उदाहरण है? जो अपन भोजन करने जाते हैं ना, हाँ, मीठी दाल मिलती है। मीठी दाल, हाँ, ठीक है, मेरी इच्छा है और मीठी ना हो के बिल्कुल, मेरे को चटपटी मसालेदार। आज टमाटर थे, मीठी थे, खा लिए हमने। लेकिन आपकी इच्छा थी वो मीठे ना हो, लेकिन वो मीठे रहते हैं तो आपको दिक्कत होती है, मतलब आपको दुख होता है फिर, है ना? हाँ, तो खाना खाए पूरा मजा कर हो जाता। बिल्कुल। पवन जी, ऐसा आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पर, मतलब आपके जीवन का भी एग्जाम्पल? हाँ, इच्छा से ये है कि सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ता है, हम सोच रहे हैं आप इधर धर्म कर लें, मेरा इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो दुखी हो रहे हैं ना? वैसा आपके जीवन से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल? हम चाहते हैं कि सब जने अच्छे से वर्क करें, एक दूसरे के साथ वात्सल्य से रहें, ये जीवन एक दूसरे को सपोर्ट करें, पैसा नहीं एक दूसरे की टांग खींचे। वो देख के बहुत ज्यादा दुख, मतलब भाई साहब की इच्छा है कि हम सब बिल्कुल भाई भाई की तरह रहें। हम 4 लोग हैं तो दशरथ के 4 पुत्रों की तरह, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की तरह रहे, लेकिन हम लोग रहते कौन की तरह? कौरव पांडव। शत्रुघ्न था, भाई साहब को दुख, शत्रुघ्न थोड़ा क्रोधी था। अरे वो कुछ भी हो, लेकिन लड़ता तो नहीं था, भाइयों के साथ तो खड़ा था ना। बात बात पे मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, हाँ, कोई बात दिल दान निकाल लेता था। ये तो ऐसी मजाक की बात ही बढ़िया है, लेकिन भाई साहब चाहते हैं कि हम सब प्रेम से रहे और हम नहीं रह रहे तो उनको दुख होता है ना? अच्छा, तो ये अभी हम लोगों ने चर्चा की। तो अब ये जो इच्छा के बारे में, जो हमारा इच्छा का कॉन्सेप्ट निकला अभी, तो ये जो इच्छा है ये पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो, तो कई बार इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, होती हैं, वैसे आप भी एग्री करते होंगे, सही है भैया? इतनी नहीं होती, मतलब जितनी भी होती है ना, तो क्या जो पूरी हो रही है वो हमेशा सुख देती है या दुख देती है? सुख देती है, दुख कब देती है? शुरू में देती है, बीच में देती है, या आखिरी में देती है? परमानेंट देती है, पक्का? अच्छा, कोई एग्जाम्पल से आपसे मुझे एक प्रश्न, आपने वो समस्या बताई थी, उसमें से क्या निकला फिर? कौन सी व्यापक क्या निकला? व्यापक हम बताते, इच्छा व्यापक निकली।
चाहना व्यापक निकला, कॉमन मतलब नहीं, समस्याओं से कॉमन तो निकला दुख, है ना, और दुख का कारण इच्छा। हमें कुछ फायदा हुआ क्या उससे? हुआ ना, हुआ। देखिए अच्छा देखो, इच्छाएं कितनी, दुख कितना अभी जीवन में, संयम भैया, जीवन में दुख कितना? बहुत है ना। जीवन में कितना गम है, मेरा गम कितना, मतलब अनंत कह सकते हो ना आप मुझसे, कह सकते हैं, क्यों सुप्रीम भैया, अनंत दुख कह सकते हैं, अनंत दुख कह सकते हैं, भाई साहब आप अनंत दुख कह सकते हैं। अब इन अनंत दुखों का कारण एक क्या है भैया? दुखों का कारण एक, अभी निकाला था ना कॉमन, हाँ इच्छा। इच्छा। तो अब सोचो, एक बात बताओ, जब इस अभी जो हमने इतनी चर्चा करी, ये अनंत दुख और उसका कारण सिर्फ एक, मतलब उसमें जो हमने कॉमन निकाला वो दुख, और दुख का कारण एक क्या? इच्छा। तो इसे जानने से हमें फायदा क्या हुआ? बताओ सुप्रीम, आप ही। वो तो मेरा प्रश्न था। इसीलिए तो अब आप बताओ क्या फायदा, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या फायदा? फायदा ये हुआ कि हम अनंत इच्छा कर रहे थे, अनंत मतलब दुख थे हमारे पास बहुत सारे, तो वो सब एक में आके कंक्लूड हो गए, ऐसा मेरे को मेरा मानना है। अच्छा चलिए समझते हैं। भैया रुपेश भैया, क्या फायदा? कॉमन करने का, हाँ, कॉमन इच्छा निकाल दी आपने वहाँ पर। नहीं तो उससे फायदा क्या हुआ हमें? फायदा ये हुआ कि इतने सारे जो हमें फोकस करना पड़ता है इतनी सारी चीजों पे, हर चीज समस्या की अलग अलग है। जैसे किसी को बीमारी संबंधी है, ठीक है, बीमार से मुक्त होना चाहता है, ठीक है ना, जल्दी भूख लगाती है तो वो जल्दी भूख से मुक्त होना चाहता है। किसी को चीज मिली नहीं, उसकी चाह रखता है तो वो चाह से मुक्त होना चाहता है। बिल्कुल, तो बहुत सी चीजें वहां पर चाह निकाल दी हमने, वहां पर इच्छा चाह इच्छा वो निकाल दी वहां पर। ये कॉमन हो गया कि भाई ये चाह है। अब चाह में सभी उनको लिंक कर दिया वहां पर, बाइक की चाह हो गई, धन संपत्ति की चाह हो गई, स्वास्थ्य की चाह हो गई। तो उससे फायदा क्या हुआ? हाँ, कॉमन निकल आया ना। हाँ। अभी हमें बाइक की चाह पे भी फोकस करना था, एक वो दुख हो गया। एक यहाँ पर घर की चाह, एक स्वास्थ्य की चाह। अब अलग अलग हम फोकस जो कर रहे थे, एक को वहां से लाके केंद्र बिंदु पे अंकित करके हमने अब उस पर फोकस करेंगे तो वो चाहे तो अपने आप वो समाप्त हो जाए। तो एक जगह जो हमारा ध्यान रहता है, लोग में भी कहते हैं कि एक कार्य पर अगर फोकस करोगे तो वो अच्छे से होगा आपका, उस पर कर लेंगे तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। भाई साहब आप बताइए क्या फायदा? फायदा यही होगा कि तुम्हें बहुत सारी चीज दिख रही है, दिख रही है, एक ही फोकस एक पर रहे। तो एक दिखने से क्या फायदा? उस पर बात करेंगे। इतने सारे मतलब पता पड़ा कि 100 जने थे, 100 को मारना था, पता पड़ा एक ही जगह है। अच्छा, उसका मास्टरमाइंड जो है, मतलब डाकुओं को मारने से अच्छा डाकू के अम्मा को मारो। बिल्कुल सही बात है। इसमें मुझे दिक्कत क्या दिक्कत? आप बोल रहे हो 100 चीजें, चाह भी तो 100 है ना, एक है ना। हाँ, तो चाह 100 है ना, लेकिन चाह का कॉमन पना, चाहना एक ही है ना। इधर भी चाह रहा था, उधर भी चाह रहा था, इधर भी चाह रहा था, तो वो तो कॉमन है ना, है ना। तो अब बताएं, सब में से एक कॉमन निकालने से हमें क्या फायदा हुआ? तो खत्म किसको करना है, 100 चाह को, या हम जो चाह रहे हैं हमारे चाहने को, अरे वो केस बन जाएगा। चाहत को निकाल देंगे। एक मुझे खेलने की इच्छा है, खेलने की चाह है, तो चाह निकल गई। तो कितनी चाह निकालेंगे, चाह तो अनंत है। शब्द हटा देंगे। तो मेरा प्रश्न समझे आप? समझ गया मैं। अनंत चाह है। चाह है, एक मेरा चाहना है और जो मेरी चाहत है वो अनंत है। दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, किसको किस पे काम करें? आपको प्रश्न समझ आया रुपेश भैया? नहीं आया? एक बार और आप अपना प्रश्न बढ़िया व्यवस्थित करिए, फिर मैं बताऊं। आप बता दें। आप ये कह रहे हैं कि एक तो मेरी चाह है और एक मेरी चाहत है। ठीक है, तो मैं किसको दूर करूं, चाह को दूर करूं या चाहत को? ये प्रश्न है क्या? ये कहना चाह रहे हैं मैं एक अकेला, ठीक है, देखो बस कंट्रोल, सही है भैया। देखो, एक तो मैं अकेला, मैं चाहने वाला हूं,
और मेरी अनंत चाहत है। किसके प्रति? खाने के प्रति, सोने के प्रति, नहाने के प्रति, धोने के प्रति, पहनने के प्रति, है ना, खरीदने के प्रति। तो ऐसी अनंत चाह है ना, हर छोटी छोटी ले लो, प्यास लगे तो पानी के प्रति, है ना, भूख लगे तो मतलब हर चीज। तो अब उन चाहत को खत्म करनी है या मेरे चाहने को खत्म करना है? प्रश्न समझ आया रूपेश भैया? गलत बात है। आप मोबाइल चला रहे, मोबाइल में देख रहा मैं बताता हूँ। अब रूपेश आपको समझ में आया ना? भैया आपको समझ आया प्रश्न? अच्छा, भाभी आपको समझ आया प्रश्न? चलो भाई साहब, पवन जी आपको भी नहीं आया? वहाँ चार प्रियांशी भाई साहब नहीं आया? अरे नहीं, आप क्लास से बिना पूछे नहीं कर सकते, अनुशासन से यही बैठी है। चलिए, तो मैं एक और बार प्रश्न दोहराता हूँ, मतलब संयम भैया का जो प्रश्न है एक और बार कहता हूँ। एक तो है आप स्वयं, पवन जी भाई साहब हैं, आप हैं, आप एक स्वयं है, आप जो स्वयं चाहते हैं, मतलब कि पवन जी चाहते हैं दुनिया के सारे बड़े बड़े हीरे मेरे पास हो, कोहिनूर भी मेरे पास है ना। नियति भाभी चाहती है मॉल की जितनी साड़ियां हैं, जितने कपड़े उनके पास हो, एग्जाम्पल। और रुपेश भैया चाहते हैं दुनिया की सारी बाइकें उनके पास। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। तो चाहने वाला कौन? नियति भाभी के लिए, रूपेश जी के लिए, पवन जी प्रियांश के लिए। ऑब्जेक्शन है। प्रश्न पूरा कर लो, उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन है। तो चाहने वाले तो आप एक ही, लेकिन आपकी चाहतें अनंत है ना। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ऐसा चाहिए, कभी वैसा चाहिए। तो हमें वो चाहतें खत्म करनी है या आपका स्वयं का चाहना खत्म करना है? क्या होगा बताइए, क्या खत्म करना है? चाहत मतलब जो आप चाह रहे हैं वो आपका चाहना खत्म करना है ना, वो बाहर की वस्तु तो खत्म कर नहीं सकते, मतलब आप अपना चाहना खत्म कर लेंगे। भाभी सेम आप सेम। अच्छा ठीक है, एग्री है? ऑब्जेक्शन ये था, हम दोनों को नहीं पूछा। अरे आप लोग समझ गए ना, वो लोग प्रश्न नहीं समझे थे। उनका बाइक तक आ गए थे, यहाँ भी कुछ बोल रहे थे, टैबलेट का बोल रहे थे। मेरी पत्नी कोई बात नहीं भैया, 14 फरवरी आ रही है इनकी शादी के लिए, मैं आपके घर पे आप मम्मी को फोन कर देता हूँ, इनकी जल्दी शादी करा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हमारी चर्चा चल रही थी इन सब चीजों में कॉमन क्या है? चाहना। और हमने जो इतने सारे अनंत दुखों में से एक चीज निकाली कॉमन, दुख, और दुख का कारण क्या? चाहना मतलब इच्छा। अब हमें इच्छा निकालने से फायदा क्या हुआ, ये चर्चा चली। अब भाई साहब ने बोला कि अब इतने सारे डाकुओं को क्यों मारना, डाकुओं की अम्मा को मार दो। डाकू तो बचे रहे। अरे तुम सब भाई, रुपए भैया समझा कोई एग्जाम्पल देके, मतलब ये जो भाई साहब ने एग्जाम्पल दिया ना, डाकुओं को क्यों मारना, डाकुओं की अम्मा को मार दो। मतलब आज से भाई साहब का वो है, ये जो जड़ है उस पे बात खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब माँ ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? लीडर कहना चाह रहे क्या आप? लीडर कहना चाह रहे हैं क्या? लीडर कह लो, कुछ भी कह लो। नहीं, पर वो क्या, अम्मा बेचारी अगर देखो गांधारी नहीं होती कौरव होते? हाँ या ना? 100 कौरव थे ना, कौरव होते या नहीं? गांधारी नहीं होती तो कौरव होते? नहीं होते। कौरव नहीं होते तो महाभारत का युद्ध होता कि नहीं होता? और महाभारत का युद्ध नहीं होता तो गुरुजी इसमें कई प्रश्न हो सकते हैं। अरे अभी उदाहरण एक देश होता है, एक देश था, नहीं एक देश में ही कह रहा हूँ, कई प्रश्न हो सकते हैं। तो वो मूल जड़ है वहां पर तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल कह सकते हो आप। वो तो उन्होंने कहा ना 100 डाकुओं की अम्मा, तो उसको इतिहास के एक एग्जाम्पल। ये मान के अगर उसमें एक प्रश्न करते हैं कि भाई कौरवों की माँ कब चाहती थी कि युद्ध हो, वो तो पांडवों को उतना प्यार करती थी। आप समझ रहे ना, कौरव बेकार थे तो कौरव ऐसा थोड़ी है कि उसको वो कर दे। आप समझे नहीं मेरा पॉइंट? मैं समझ गया भाई साहब, समझ गया। अम्मा को खत्म करने से प्यार ही नहीं होंगे वो। ठीक है, आगे बढ़िए। पहले कैसे खत्म कर रही है? चलो कोई बात नहीं, मास्टरमाइंड। आप कोई एग्जांपल देते, आप कोई एग्जांपल वही होता है जैसे नहीं होता है, नहीं दे दो, बता दूं मैं। हाँ बता। एग्जांपल दूंगा, जैसे पेड़ को आपको गिराना है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि पेड़ के पत्ते गिरा दो, टहनियां गिरा दो। आप गिराओगे फिर से उत्पन्न हो जाएंगी पेड़ गिरा, लेकिन वो पेड़ की जड़ पे बार करो ना आप सीधा, कि जहां से उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाएगा।
पेड़ खत्म मूल से। हाँ ये सही था। जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है। सही बात। अब डाकुओं को गुरु कहे तो गुरु तो कोई कोई गुरु तो ऐसा मानता है कि भाई साहब हमारे गुरु, उनको जगत पूछता है। जैसे बहुत से होते हैं भाई साहब, कोई कोई होता है ऐसा कि मतलब किसी आदर्श को मानता है, लेकिन ये क्या उसमें ऐसा नहीं करना, उसको गुरु को थोड़ी मानना। जल्दी आगे ठीक है, चलिए ये हमारी, इससे हमें एक फायदा हुआ जो अभी तक हमने चर्चा की, हमने एक कॉमन निकाला। तो अब हम क्या है कि इतने सारी जगह जा जाके मतलब एक पेड़ की पत्तियां तोड़ने, एक एक पत्ती तोड़ने की जगह हम उसकी जड़ पे काम करेंगे ताकि वो वृक्ष ही ना पनपे दोबारा, है। तो जैसे अगर हम एक एक इच्छा को खत्म करने जाए तो क्या दिक्कत आएगी? टाइम बहुत लग जाएगा। बहुत लग जाएगा। कोई एग्जांपल देके समझा सकते हैं? जैसे मेरी एक इच्छा है, क्या है? राष्ट्रपति बनने की। हाँ। पता पड़ रहा है कि मैं 60 साल का हुआ, हाँ। एक इच्छा पूरी हो पाई है। 60 साल में एक इच्छा पूरी हो रही है, मेरी तो इच्छा है अनंत है। आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड? जैसे भैया ने दिया, उस राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, 60 साल तक ही उन्हें एक इच्छा पूरी करने में लग गया। आप इच्छा मतलब एक इच्छा पूरी करने में समय लग जाता है। जैसे मेरी इच्छा है कि इनको कमरे में बंद करके आओ। मुझे बख्श दे। अब उसको पूरा करने के लिए मतलब बहुत समय लगेगा। अब ये जाएंगे जब रूम में तब बंद होंगे, तो उसको समय लगेगा। अब एक इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर आकुलता बनी रहेगी दूसरी इच्छा, जब दूसरा कुछ मजा करे। ठीक है, आप कोई एग्जांपल? मुझे इच्छाओं की पूरी संभव ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती है। यदि करने भी जाएंगे तो जैसे बताए अनंत इच्छाएं हैं, तो अनंत समय लगेगा। फिर उसमें तो अगर एक समय में एक भी करेंगे तो अनंत समय हो जाएगा, खत्म भी नहीं होंगे। खत्म तो होगी नहीं। वही तो बिल्कुल, वो तो पहले ही बोल दिया, खत्म नहीं होगी। भाभी एक पूरी करके दूसरी उत्पन्न होगी, दूसरी करके तीसरी, तीसरी करके चौथी। हाँ, तो मतलब वो खत्म नहीं होंगे ना, बहुत टाइम लगेगा भाई साहब। हम संतोषी है। संतोषी सरस्वती 10 इच्छा करेंगे फिर खत्म हो जाएंगे पक्का। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद आपको चाय, जेब में एक बार हाथ डाल दूं उनकी। हाँ, बड़ी इच्छा रखूं, चाय वाय बड़ी बड़ी इच्छा रख ली, मान लो ऐसा आपको कोई नूर भी मिल गया और सब कुछ मिल गया, उसके बाद आपको कोई इच्छा नहीं। बस उसका धर्म करें, क्या धर्म कर लेंगे उसका। धर्म करने की इच्छा तुम्हें? धर्म करने की तो इच्छा हुई चाय वाली की 10 में इच्छा है है। ना, है? 10 में। हाँ, तो धर्म करने की इच्छा हुई तो धर्म में अब क्या क्या करोगे? जो जो होगा अच्छा। जो क्यों भाई साहब? मतलब कुछ चाय वाली की इच्छा है प्रधानमंत्री। मतलब धर्म के अंदर भी फिर कुछ कुछ करने की इच्छा होगी ना, तो वो इच्छाएं तो आपकी तब भी खत्म नहीं होगी, फिर वो उसमें भी फिर और इच्छाएं होंगी। हाँ, छोटी मोटी होंगी तो सही ना, चाहे छोटी हो बड़ी हो, इच्छा तो इच्छा ही है। माटी में समझ में आया? तो इससे ये फायदा हुआ कि एक एक इच्छा पूरी करने जाएंगे तो भैया बहुत समय लग जाएगा। जैसे संयम भैया ने बढ़िया एग्जाम्पल, ऐसे बहुत समय लग जाएगा। यदि हम इच्छाओं के मूल कारण पे, जड़ पे काम करेंगे तो सारी इच्छाएं भी हमारी समाप्त हो सकती। वो कारण तो मैं ही निकलूंगा ना। निकलोगे आप, अभी उस पर और चर्चा भी करेंगे, है ना। तो अभी लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ उसके पहले आपसे कि ये जो इच्छाएं हैं ये तुक्का कारण क्यों है? अपन ने मान रखा है, मान रखा है इसलिए वो है अपन पढ़ा है ना, विपरीत मान्यता। बताइए दुख का कारण है क्यों है? क्योंकि वो पूरी नहीं होती है। एक इच्छा पूरी करता है, दूसरी फिर आ जाती है। बढ़िया। आप भाई साहब? उसका कारण इसलिए है क्योंकि पूरी नहीं होती है कभी हमारी। मतलब वही जो सुप्रीम जी कहना चाह रहे हैं वही आप कहना चाह रहे हैं। और इसमें क्या है, पूरी करने में एक छटपटाहट सी होती है, पूरी नहीं होती ना। हाँ। एक छटपटाहट सी होती है। मतलब किसी किसी को तो ये होता है कि उनको पसीना आने लगता है, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। ये ना होता है। सही बात है। मतलब वो एक इच्छा पूरी होगी तो फिर और खड़ी हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो कह रहे थे नहीं, वो एक पूरी ना होने लगती। वो तो है ही, और जो पूरी हो जाती है उसमें आप खुश रहे। वो उसमें पूरी हो जाती है। वो मूर्ख इतना समझदार है कि वो उसको ध्यान नहीं देता, फिर जो चीज मिल गई उसको केयर नहीं करता उसकी। तो मतलब वो भी फिर दुख रूप हुई। हाँ, उसको हाँ दुख रूप समझता है फिर उसको। भाभी आपका क्या कहना है?
तो प्रश्न ये चल रहा है कि इच्छा दुख का कारण क्यों है। सुप्रीम भैया कह रहे हैं कि एक पूरी होती है, वही ना, एक के बाद एक आ जाती है। एक के बाद एक आ जाती है, इसलिए। पवन जी ऐसा इच्छा दुख का कारण क्यों है? पूरी नहीं होती, पूरी नहीं होती, पूरी हो इसलिए। जाए तो सुख का कारण। पक्का पूरी हो जाए तो सुख का कारण है, ये बात आप एग्री करते हैं? चलो मैं एक एग्जांपल रखता हूँ, उस पे आप बताना कि वो इच्छा पूरी होती है तो सुख का कारण है कि। जैसे मैंने एक घर खरीदा, ठीक है, अब ये जो मेरे घर खरीदने की इच्छा हुई और ये इच्छा पूरी हो गई, इसके बीच में क्या मैं पूरा सुखी रहूंगा? नहीं रहूंगा। सुप्रीम जी भैया के मतलब क्या प्रॉब्लम है? घर खरीदा पहले तो घर खरीदने की इच्छा हुई पहले, खरीदना तो दुख उस समय भी हुआ कि कैसे खरीदना है। अच्छा, हाँ सही बात है। पहले फिर इच्छा हुई, अब घर खरीद लिया तो उसकी जो भी अपना वो प्रोसेसिंग करनी है, रजिस्ट्री वगैरह करानी है, इधर उधर चक्कर लगाए तो उस समय भी दुख, मजिस्ट्रेट सही से नहीं कर रहा है, कोई सही से नहीं कर रहा है, ठीक है, उस समय भी बहुत दुख। फिर अब घर मिल गया हम लोगों को, तो उसमें रिपेयरिंग का दुख, ठीक है, यहाँ ऐसा करवाना है, वहाँ ऐसा करवाना है। अच्छा बढ़िया। आप एग्री करते हैं? फिर घर बन गया तो फिर दूसरी इच्छा खड़ी हो, एग्री करते हैं भाई साहब? आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? अभी सहमत है भाई साहब? एग्री करते हैं? मतलब आपको अब स्वीकार है ये बात? चलिए, तो अब मैं इसमें एक और प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। मतलब ये जो इच्छाएं हैं, ये जो शुरू में भी दुख रूप है, बीच में भी दुख रूप है और आखिरी में भी दुख रूप है। एक और एग्जाम्पल मैं आपसे एग्जाम्पल सामने रखता हूँ, आप बताना कितना सही। कि बढ़िया संयम भैया बाहर से दौड़ कर आए, थके हारे, ठीक है, और आप यहीं बढ़िया ठंडक में बैठे, मतलब दो लोग हैं, एक में संयम भैया और एक में आप। अब मैं आप दोनों के सामने बढ़िया अच्छा चिल्ड वाटर मैं लस्सी, हाँ लस्सी रखता हूँ, ठीक है, लस्सी रखता हूँ, ठीक है। अब बताओ, लस्सी में मतलब लस्सी की इच्छा जो, मतलब इनको कुछ पीने की इच्छा हो रही है और पीने की इच्छा आपको भी हो रही है, तो लस्सी पीने में आनंद किसको ज्यादा है? मुझे तो पानी पीने में आएगा। पानी पीने में आएगा, लस्सी पीने का मन नहीं करेगा, ठीक है। आपका क्या कहना है? लस्सी में आएगा मुझे। लस्सी में आएगा पक्का? वैसे आपको आएगा किसी चीज पीने में आनंद? नहीं आएगा, क्योंकि आप ठंडक में बैठे। भैया आपको? भाभी? नहीं पसंद, ठीक है। भाई साहब? चलेगी, आएगा, मजा आएगा। अच्छा, तो वो जो आपको मजा आएगा वो इनसे ज्यादा आएगा, कम आएगा? नहीं, मतलब ये बाहर से धूप में दौड़ भाग के आए हैं अभी और आप यही बढ़िया एसी में बैठे, तो इनसे ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि इनको सेम लस्सी, उसमें आनंद ज्यादा आ रहा है और इनको वही लस्सी, इनको आनंद कम आ रहा है, उसका क्या कारण? उनको लस्सी कम पसंद है। लस्सी नहीं, वहाँ चाह कम है, मतलब चाहत कम है। बढ़िया। भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं? यही पॉइंट, वही तो मैंने बोला। प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी, प्राथमिकता। ये अभी आए हैं धूप से, तो इनको हीट ज्यादा है, इनको प्रायोरिटी उस चीज की ज्यादा है, मतलब उसकी चाह ज्यादा है। हाँ कह सकते हैं, प्रायोरिटी चाह। अभी वो तो बैठे हैं बिल्कुल चिल्ड में, मतलब हाँ, तो उनको कम है, मतलब तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जितनी ज्यादा चाह उतनी ज्यादा परेशानी, उतना ज्यादा दुख, और जितनी कम चाह उतना कम दुख। आप तो कुछ और बता रहे थे। क्या? ज्यादा ज्यादा चाय थी तो ज्यादा मजा आया, आप बोल रहे हैं आप ज्यादा दुख। तो प्यास का दुख हुआ ना, वो प्यास के दुख के रूप में आपने लस्सी पी। नहीं, लॉजिक समझा? भाई साहब यहीं बैठे थे एसी में, उनको नहीं भी मिलती तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिली, उन्होंने पी, और आप बाहर धूप में से थके हारे आए, आपने पी, आपको ज्यादा मजा आया, उनको कम मजा आया, ठीक है। मतलब आपकी इच्छा जितनी ज्यादा तीव्र उतना ज्यादा आपको दुख,
जितनी ज्यादा इच्छा तो उतनी ज्यादा पीने की लालसा है ना, कि भैया हमें तो चाहिए ही पूरी ना होगी तो दुख होगा ना। है, तभी तो आप मांग रहे हो, तभी तो आप मांग रहे हो भैया मुझे दो, पानी दो या कुछ भी दो, शरबत दो या लस्सी दो। तो तीव्र इच्छा, तीव्र दुख, और उसको पूरी करने के लिए आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, उनको कम था। समझ में आया? मतलब चाह जितनी ज्यादा होगी, इच्छा जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा दुख होगा। आया समझ? एक चीज और कह सकते हैं, हाँ, जितनी ज्यादा इच्छा होगी उतना ज्यादा सुखाभास भी होगा, मैं कह रहा हूँ रुकिए इसके आगे और उतना ज्यादा दुख भी चलिए। होगा। अभी इनको एक गिलास लस्सी पिला दी, अब इन्हें एक और गिलास पिलाता हूँ, पी ली, एक और गिलास पिलाता हूँ। अभी जितना पिलाना पिला दो, अभी कौन रियल करती है? अरे रियली समझो उसको आप, नहीं तो फिर आप आंसर सही नहीं दे पाओगे। मतलब कितने गिलास Only one glass. आप ओनली नहीं, हम आपको 3 गिलास पिलाते हैं, उसके नो बाद नहीं, सुप्रीम जी को दो। कितने मतलब कितना पी सकते हैं फिर भी? ज्यादा 1.5 गिलास, 1.5 ज्यादा गिलास। है। अब उसके बाद हम और पिलाएं जबरदस्ती? क्यों? पर आपको तो अच्छी लग रही थी। वो तो उतनी गर्मी के कारण मैं पी लेता हूँ, नहीं बाकी मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है लस्सी। तो आपको क्या पसंद है? आमरस। आमरस, ठीक, हम आपको आमरस पिलाते हैं, आपने 1 गिलास पी लिया, अब एक और गिलास देते हैं, पी लोगे? हाँ, पी लेंगे, तीसरा गिलास, पी लेंगे, चौथा, पी लेंगे। पांचवा, अब सब पेट भर जाएगा, अब नहीं पिएंगे। छठवा। 5 महीने नहीं पिए, फिर छठे गांधी तक पिएंगे। नहीं, हम कह रहे हैं पियो, आपको तो अच्छा लग रहा है ना, तो थोड़ा आपको तो अच्छा लग रहा है ना, बचाना पड़ेगा पहले से। बचाना पड़ेगा, वही दुख रूप लगेगा फिर वही दुख रूप लगेगा। जो इच्छा की पूर्ति हो गई और वो उससे ज्यादा मिलने लगे, वही आपको दुख रूप लगेगा। हाँ, एक मैं उदाहरण दूं क्या? जी दीजिए। मैंने वो अकबर बीरबल में देखा था, जो रानी साहब रहती है ना, रानी साहिबा, हाँ, उनसे सब परेशान हो जाते हैं। सलीम और अकबर को वो भटे का भात तक खिलाती है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि माए के चले जाएं, है ना। तो इससे वो जो रानी साहिबा रहती हैं तो वो चिढ़ जाती हैं, तो है ना। और ये जो बीरबल से समस्या अकबर बोलते हैं कि रानी साहब बीरबल ऐसी ऐसी बात है, ये बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, मतलब कि बिल्कुल हम तो परेशान हो गए हैं, सलीम भी परेशान, सब परेशान जी। तो बीरबल कहता है, दादा साहब आपको उनको ये रियलाइज कराना है ना, ये उनके ज्यादा प्यार के चक्कर में हम कितने परेशान हो रहे हैं, तो आप भी उनको ऐसा ही प्यार दिखाओ, उनको रियलाइज हो जाएगा कि ज्यादा प्यार दिखाने से भी इंसान परेशान हो जाए। बिल्कुल, समझ में आया? नहीं आया? क्या समझ में आया? इनके एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, आपको अभी तक क्या समझ में आया जो अपनी चर्चा चल रही थी उसमें? अपनी चर्चा चलिए, आपने शुरू से बताऊं? नहीं, शुरू से नहीं। ये जो इच्छा को कॉमन निकालने के बाद अनंत इच्छा है, अनंत दुख, है ना, वहां से आप मतलब कहाँ समझ नहीं आया, कहाँ तक आप समझे? मतलब कुछ इनका वो उदाहरण समझ में नहीं आया। अच्छा, इनका उदाहरण उसके पहले तक तो आपको सब समझ आया ना? तो उनका उदाहरण कोई बात नहीं, अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे अलग से। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, लिंक भेज दूंगा सीरियल बस। हाँ, तो अब मेरी आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं। यदि ये जो इच्छाएं हैं, हमने देखा कि जितनी इच्छा उतना दुख, कम इच्छा कम दुख, इच्छा ना हो तो और अच्छी बात है। मतलब मेरा प्रश्न अभी सामान्य है, जितनी इच्छा उतना दुख, ठीक है। प्यास लगी, पानी चाहिए, पानी की इच्छा, है ना, ये बात हुई। और वो इच्छा मिटी तो प्यास लगी तो अपनी जरूरत है ना, इच्छा तो है ना, इच्छा तो है ना पानी पीने की, जरूरत है ना, मुझे लगता है। सुप्रीम भैया बताइए, कह रहे हैं इच्छा पानी पीने की इच्छा है, इच्छा ही हुई ना, वो जरूरत भी हुई तो इच्छा हुई ना। अगर रेगिस्तान में पानी नहीं मिला तो दुख होगा बहुत। हाँ? जब सब चाहत का खेल है, बिल्कुल। कौन सी बात? जब ये हम लोग को नहीं मिले तो दुख, नहीं मिली, ज्यादा मिल जाए तो दुख। चलो ठीक, तो अब हमने अभी तक इतना समझा कि जो अभी इतनी चर्चा चली उसका कंक्लूजन इतना है कि अनंत इच्छाएं, अनंत दुख,
है ना। और उन अनंत दुखों को सॉल्व करने जाए, खत्म करने जाए तो खत्म भी नहीं हो सकते। तो उसका जो एक कारण है, मतलब उन पूरे उनमें जो हमने कॉमन निकाला वो क्या था, दुख, और दुख का कारण इच्छा। ऐसे अनंत इच्छा में तो अनंत दुख होगा, है। तो जो इच्छा है यदि वो ही खत्म कर दें तो क्या खत्म कर सकते हैं उसे? यदि इच्छाओं को खत्म करना है तो क्या करना चाहिए? इच्छाओं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? या तो उसकी पूर्ति कर लें। पूर्ति के विषय में हम बात कर चुके हैं। ये डाइवर्ट करते हैं तो करें, इच्छा पूर्ति नहीं करें तो इग्नोर करते रहे उसको। इग्नोर करते हैं, आप कह रहे हैं इग्नोर करते हैं। संयम भैया आप? हमने पूरी करने को बोला है ना, पूरी में तो दुख खत्म करने को बोला है। हाँ, मतलब इच्छाओं को ही खत्म कर दें, एंड कर दें, नाश कर दें, तो मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए? संभव नहीं है, अपन करते तो हैं, कहीं इच्छा होती है तो वो काम करते हैं, तो मतलब कि दूसरी इच्छा हो जाती है या वो इच्छा अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होती हमारे करने से भी, मतलब कि अपने करने से काम होता है। भैया गुरु जी, अगर इच्छाओं का सर्वथा नाश हो जाए तो इससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब है ही। तो कैसे होगा वो नाश? नहीं, आप बता रहे ना, मैं तो कह रहा हूँ हाँ। इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं, इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, अनंत है। भाभी नाश हो जाएगा। नाश हो, खत्म होना है। चलो, तो कैसे खत्म करें उन इच्छाओं के? दो तरीके हो सकते हैं भाई। अभी एक भैया ने क्या कहा था आपने? डाइवर्ट कर दे, है ना। तो आप कोई एग्जांपल दे सकते हो डाइवर्ट का, मतलब कैसे डाइवर्ट करते? कोई भी एक एग्जांपल ताकि ये लोग समझ पाए। जैसे डाइवर्ट करते, जैसे देवलाली आना था तो इच्छा ट्रेन से आने की थी, तो नहीं हुई तो हम बस से आ गए, डाइवर्ट कर दी। डाइवर्ट कर दी। इच्छा तो ये थी कि ट्रेन से आए, तो वो वो डाइवर्ट करके फिर आए। सुप्रीम भैया ने जो बात कही वो आपको समझ आए? एग्री करते हैं आप? हाँ ठीक है, मतलब हर केस में ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप एग्री करते हैं? हाँ ठीक है, आप एग्री करते हैं? नहीं करते। अच्छा, आप नहीं करते भाई साहब, आप नहीं करते। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं इस बात में? मतलब डाइवर्ट करने से क्या दिक्कत आएगी? मैं तो पूछना चाहता हूँ कैसे डाइवर्ट करेंगे। उन्होंने बताया ना, एग्जाम्पल दिया कि वो ट्रेन से आने की इच्छा थी पर नहीं आए तो बस से आ गए, ऐसे डाइवर्ट कर दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप बोले बस से आने की वो तो हुई इच्छा, इच्छा तो उत्पन्न हो गई। आप एक मिनट पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। हाँ भाभी, वही ना, बस से आने की डाइवर्ट करते, प्लेन से आने की इच्छा हो जाती है, मतलब प्लेन कुछ से ना- आने की करते, शिप से आने की। हाँ मतलब एक इच्छा पूरी हुई फिर दूसरी हो जाती है ना भाई साहब। ट्रेन से आते तो आराम से होते हैं, बस से आते तो अतीत लेके आए तो इच्छा डाइवर्ट थोड़ी होती है, उल्टी बड़ा भारी पड़ गई। अच्छा, आप एग्री करते थे, आप फिर बताएं नहीं, सही बात है। किसकी सही बात है? इच्छा बढ़ गई उससे, मतलब नहीं। इच्छा और बढ़ गई, मतलब वो डाइवर्ट नहीं हुई, वो तो बढ़ी गई। इच्छा नहीं, तकलीफ पड़ी। सही है भैया। ये क्या राष्ट्रपति नहीं बन पाया तो चपरासी बन गया। अच्छा, तो चपरासी बन के खुश है? मैं तो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, हीरे के नहीं पहले ये एग्जांपल हो जाए फिर आपके एग्जांपल पे आएंगे, मना नहीं कर रहा। सुप्रीम भैया, हाँ ये सही उदाहरण दिया है। राष्ट्रपति नहीं बने तो अभी अभी राजस्थान में तो हुआ करते, अच्छा। आरएस नहीं बन रहे तो चपरासी बन गए। तो मतलब इच्छा डाइवर्ट करके आप सुखी हैं। सुखी है, बहुत मजे आ रहा है उनको, तो फिर हमारे तो जॉब लग गई सरकार। अच्छा, मतलब उसमें क्या मजे हैं? नंबर 2 करो, नंबर आ गया उनको। तो एक चीज आप बताना, आपने बोला वो आईपीएस नहीं बन पाए, क्या नहीं बन पाए थे? आरएस नहीं बन पाए, चपरासी बने। तो जब आरएस नहीं बन पाए तो उनकी चपरासी बनने की इच्छा हुई, अपने आप बन गए? उनको तो इच्छा थी कि सरकारी बनना है। सरकारी बनना, इच्छा तो थी ना, इच्छा तो फिर चाहे वो बने या बने, इच्छा तो डाइवर्ट कर दी ना हमने। डाइवर्ट तो कर दी, लेकिन इच्छा तो तब भी है ना। अगर वो फिर उन्हें और कोई और इसके बाद इच्छा नहीं होगी, पर आनंद आया उनको। क्या आनंद आया? इच्छा होगी ना उनको। और वो एक अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, वो आनंद आदि मध्य अंत तीनों समय है? नहीं है, तो फिर वो सुखी कैसे हो? उपाय कर रहे हैं, उसको इच्छा को मिटाने का उपाय कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति का नहीं। मतलब
वो इच्छा जो हमारी इच्छा हुई है, ठीक है, हम उसको कैसे भी करके या तो डाइवर्ट करके पूरी कर रहे हैं या उसको रोक के पूरी कर रहे हैं, पर कैसे ना कैसे उसको पूरी कर रहे हैं हम। अच्छा तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। अब जो आपने डाइवर्ट की, क्या वो डाइवर्ट करने से वो इच्छा पूरी हो गई? हुई? हो गई पक्का? सारी इच्छाएं डाइवर्ट कर सकते हो आप? सारी तो होती नहीं है, प्रयास तो रहता पर है। अभी तो हमने देखा था अनंत इच्छा है, और अनंत के आगे 2-3 क्या आप मायने रखते हैं? तो ये उपाय भी ठीक नहीं है। नहीं है ना? अच्छा हाँ सही है, आप एग्री करते हैं? सही है भैया के हिसाब, बताइए आपको क्या है? वो इसी को बोलना था मुझे, किस पे? वो चपरासी बन गया, हाँ, उसके बाद उसको घूस लेने की इच्छा हुई, खुश रहने की इच्छा। घूस लेने की, राइट, फिर पकड़ा ना जाए तो उसकी इच्छा हुई, फिर और मैं अच्छा 15 लाख की एफडी कर लूँ, उसकी इच्छा हो जाएगी घूस लेते लेते। मतलब ऐसे तो इच्छाओं का अंत ही नहीं आ रहा, तो डाइवर्ट करना सही है या नहीं? मत करो, क्योंकि वो अगर जेल चला जाएगा तो हो जाएगी, डाइवर्ट कर लो। क्या डाइवर्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होना ना, बढ़ती जा रही है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? करें तो करेंगे, आप तो कुछ भी नहीं करने दे रहे। डाइवर्ट करा तो भी दुख ऐसा कैसे बना रहा, हम हाँ। सोच रहे हैं दुख खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हमारा तो मूल उद्देश्य जो यूनिवर्सल फैक्ट था, हमें सुखी होना है, वो सुख तो हो ही नहीं पा रहा, इच्छाओं की पूर्ति करके भी नहीं हो पा रहा। तो अब मैं तो मना कर ही नहीं रहा, आप भी मना कर रहे हो डाइवर्ट नहीं करें, क्योंकि फिर से परेशानी कर रहे हो। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमारे आंसर, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, आंसर भी आप ही दे रहे हो, क्वेश्चन भी आप ही उठा रहे हो, मैंने कहाँ रोका? मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुद ही मना कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए डाइवर्ट, है ना भाई साहब? आप तो एग्री हैं डाइवर्ट करने के लिए? नहीं, भाभी डाइवर्ट कर दें, एक कोहिनूर की जगह एक पत्थर ले लेते हैं भाई साहब। डाइवर्ट होती नहीं है, इच्छा पूरी नहीं होती। हाँ मैंने सुना है किसी का आस किसी का कास रह ही जाता है। वो तो भाई अनंत है, तो वो तो किसी का आस है किसी का काश रह ही जाएगा। बात तो सही है कि भाई चलो दूसरा कोई उपाय कर सकते हो, भाई डाइवर्ट हो गया, डाइवर्ट नहीं कर सकते कोई फायदा नहीं, और कुछ कर सके कि भाई इच्छाओं के नाश करने के लिए दबा दें, मतलब हाँ इच्छाओं को दबा दें। लोग कहते हैं ना माँ मन मार के रह जाती है, हाँ, तो कोई एग्जाम्पल देंगे इसके लिए? मेरी इच्छा जैसे उसी का लगे ना, जैसे उसको आरएस बनने की इच्छा थी, उसने उसको दबाई है। अच्छा फिर क्या किया? चपरासी उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, उसने अपना जो डेस्टिनी है एक्सेप्ट, लेकिन उससे अंदर पड़ी है वो, अगर आज भी वो उसको ऐसा टाइम मिल जाए, पढ़ाई करने का मौका मिल जाए तो पढ़ाई करेगा और क्या करेगा, आरएस का एग्जाम देगा और आरएस बनेगा। वो उसके अंदर इच्छा दबी पड़ी है, उसको मौका मिल जाए, चिंगारी जरूरत है उसको। अच्छा सुप्रीम जी मोटिवेट योर फ्रेंड। एग्री है भाई साहब इनकी बात से? पक्का? ठीक है, आप एग्री है सुप्रीम भैया? है? अच्छा, रूपेश भैया को आपकी बात समझ नहीं है, आप आपकी बात को कंक्लूड करके 2 लाइनों में उनको बताएं। I am unable to make him understand. Please you explain. I will explain. या बताएं। मैंने बोला आरएस बनने की इच्छा, चपरासी बन गए, इच्छा आरएस बनने की थी, तो उन्होंने उस इच्छा को दबाया, लेकिन वो इच्छा दबी है, खत्म नहीं हुई है। जब भी मौका मिलेगा वो पढ़ लिख के आरएस बन लेंगे, इच्छा खत्म नहीं हुई, दब रही है। ऐसा आप एग्री करते हैं? कभी कभी तो वो उबाल देती होगी आरएस बनना, सपने में भी आरएस आरएस देख के बनना। मैं आरएस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया सपने में। तो मतलब दबा के उस शिक्षा को सही है ना, दबा लेना, डबल होगी भाई सब इच्छा, डबल होगी। आरजेएस तो बन नहीं पाया, चपरासी बन गया, हाँ चपरासी की इच्छा उसके का अनुरूप इच्छा कर रहा है, हाँ आरएस बन नहीं पाया, अब आरएस के अनुरूप कार्य मतलब वो इच्छा कर रहा है, हाँ किसी को देख रहा मैं बन नहीं पाया, ये भी चल रहा है, कैसे बनूंगा ये भी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहा है, भाई बनना तो है। अच्छा देखो हमारे सामने अभी 2 पक्ष खड़े हो गए, एक तो सैयद भैया कह रहे हैं कि उसने दबा ली अपनी इच्छा और बढ़िया आगू बन गया और उसको ठीक है, संतुष्ट है, और दूसरा उसके अंदर वो आग जल रही है कि वो कभी ना कभी तो बन ही जाएगा, जैसे ही मौका मिलेगा साम दान दंड भेद की राजनीति को करता हुआ बन जाएगा, है ना। पर रूपेश भैया कह रहे हैं कि अगर उसने वो इच्छा दबाई और उस इच्छा को दबाकर नहीं वो जो चपरासी बन गया तो इच्छा डबल हो गई,
एक तो 24 घंटे उसके मन में ये चल रहा है यार मैं आरएस नहीं बन पाया, है ना। रूपी जी ये कहना चाह रहा है, ये हर समय वो इच्छा पूरी नहीं होने का दुख चल रहा है पहली बार, और दूसरी जो चपरासी बन गया वो चपरासी के साथ जो इच्छाएं चल रही है वो चल रही है। इसमें तो दो कंडीशन अप्लाई होंगे। एक मिनट पहले इतना कर ले, इसके बाद आपकी दो कंडीशन पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो भैया सुप्रीम भैया कौन से संयम भैया सही है, रूपे सही, मतलब किसकी बात से आप एग्री करते हैं? इन दोनों दोनों ही सही बोल रहे हैं अपने में, दोनों अपनी अपनी जगह सही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सुखी हो गया, मतलब उसने दबा ली अपनी तो उसकी इच्छा बच गई, पूर्ति हो गई, और ये कह रहे हैं कि नहीं उसकी इच्छा दुगनी हो गई। तो अब कौन सही है? दवाई तो उसने इसलिए उसको मिल रही है, अब वो उसको छोड़ेगा नहीं परीक्षा को, जब भी आएगी वो एग्जाम देने के लिए फट से रेडी रहेगा, उसकी तैयारी करता रहेगा। अच्छा, जब तक वो हासिल नहीं कर लेता तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो उसने एक सेपरेट जोन तो ले लिया। ठीक है, चलो वैसा आप क्या कहना चाहते हैं दोनों की बात में? सुप्रीम भैया जो कह रहे हैं आप रूपे भैया, ठीक है, ओके। अभी भाई साहब नहीं सुनिए, कोई बात नहीं, अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्लास में ध्यान दीजिए भाई साहब, मोबाइल चलाना अलाउड नहीं। ओके, तो मतलब सुप्रीम भैया ने जो बात कही कि इनके पास जो इच्छा पड़ी है वो भले दबी है, लेकिन जब भी वो फूटेगी तो स्प्रिंग की तरह जंप मारेगी, ऐसे ही कहना चाह रहे हो ना, है ना। जब भी वो फूटेगी डबल होके फूटेगी। मतलब रूपेश भैया ने जो बात कही सुप्रीम इनकी बात भी लगभग सेम है। कैसे सेम है? हाँ, 19-20 अंतर है। मतलब इच्छाओं को दबाने से भी, है ना, खत्म होने वाली नहीं है, वो वापस लौट आएगी। जब ये आरएस को देखेंगे तब वापस वो अंदर से इच्छा खोलेगी कि मुझे आरएस बनना है, और नहीं बने उसका दुख भी सताएगा। भैया इच्छाओं की दमन से तो काम हुआ नहीं हुआ ना। चलो एक एग्जांपल भाभी आप दो, या तो इच्छा पूर्ति कर ले या इच्छाओं का दमन कर ले, ऐसा कोई आपके जीवन में, तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कोई भी एग्जांपल आप बना के दो, या कोई आपने देखा अपनी लाइफ, कोई भी। चल आप जब तक सोचो भैया सुप्रीम में कोई भी एग्जांपल नया आपकी जिंदगी में देखा हो, या कोई भी इसको ऊपर इच्छा पूर्ति कर ले या इच्छाओं का दमन कर ले, इस तरह मतलब दुखी रहता है इच्छा की पूर्ति। एग्जांपल से एक इच्छा हुई, हाँ, जैसे कपड़े खरीदने की इच्छा है, खरीद लिए, हाँ, घर आए फिर बोलते हैं नया स्टॉक आ गया है। अच्छा, हाँ, फिर दुकान लगा कि यार थोड़ी सी देर बाद चलता तो नए आ जाते। सही बात। फिर लाने की इच्छा हुई थी, फिर चलो, तो ये इच्छा पूर्ति में भी दुख हुआ, फिर नई इच्छा उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब इच्छा को दबाया, तो जैसे इच्छा को लाने थे हम लोग, अपने पास अपन बजट सेट करके गए थे, हम लोग को लाने 5,000 के कपड़े। ठीक है, और बिल बन गया 6,000 का, 7,000, 8,000 का। ठीक है, तो फिर हम उसमें से कुछ कम करते हैं, उसमें से तो हम इच्छा को दबाते हैं, तो उसमें भी दुख होता है। हाँ। इच्छा तो करती है ले पर नहीं ले पाते, मन मार के तो करा देते हैं। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जाम, दोनों चीजें। रूपेश भैया आपको एग्जाम्पल दो। मैं तो मानते नहीं है कि मतलब इच्छा हो सकता है, एग्जाम में कोई फायदा नहीं है, मतलब इच्छाओं को दबाने से दबाया भी नहीं जा सकता है, हाँ, उनके भी संभव नहीं है। और तीसरा उपाय आप समझाया ताकि डाइवर्ट नाश हो जाए, डाइवर्ट भी नहीं कर सकते, हाँ, और नाश हो जाए वो आप बताओगे, क्योंकि उस पर भी पहुंचते हैं अपन। अभी डाइवर्ट और दबाने से तो आप ना कुछ हो गई। भाभी अब एग्जांपल सोचिए। जैसे मीठा खाने की, हाँ, मीठा खाते खाते ज्यादा मीठा हो गया, फिर नमकीन खाने की, हाँ, नमकीन ज्यादा हो गया, वापस मीठा खाने की, पूरा कर करके पूरी नहीं हो रही। तो इसमें इच्छा पूर्ति करते हुए पूरी नहीं हो रही ना, और उस इच्छा को दबा लो मीठा खाने की और नमकीन खाने की, फिर दबी है ना, जब सामने दिखेगा फिर से हो जाएगी। सही बात है, जब सामने देखेगा फिर से हो जाएगी। सही है भैया। एक लाइन लिखी थी, किसी को मुझे अपना बनाने की चाहत अधूरी रह जाएगी, जिस दिन मेरी सांसें पूरी हो जाएगी।
तो इसमें आप इच्छा पूर्ति और इच्छा दमन का ये सब एक्सेप्ट इच्छा अधूरी रह गई है, अधूरी है मतलब मैं क्या जैसे बहुत से लोगों को ऐसे कुछ अपेक्षा होंगी, इच्छा नहीं, मैं ही नहीं हूँ, ठीक है, सही बात है। तो उन्होंने क्या किया, इच्छा उनकी अब दब गई, या कुछ लोग डाइवर्ट भी कर लेंगे, जो अपेक्षा मेरे से थी वो किसी और से कर लेंगे, तो यहाँ मतलब कि डाइवर्ट भी कर रहे हैं, सप्रेस भी कर रहे हैं, जो मेरे मतलब कि सच्चे दोस्त होंगे वो सप्रेस कर लेंगे, जो बस नाम के दोस्त होंगे डाइवर्ट कर लेंगे, यहाँ काम नहीं चला तो दूसरी जगह चला। बिल्कुल सब आपको एग्जाम कोई भी चीज होती है दबा लेते हैं उसको, पूरा कर लेते हैं चीज को, मतलब एग्जांपल दीजिए, चीज का तुम चीज दबाएंगे तो पूरे में फैल जाएगा। कोई भी आपकी लाइफ जीवन से रिलेटेड कोई एग्जांपल, पहले जब आप ये सब नहीं जानते रहे हो, बच्चे रहे होंगे, कोई भी चीज होती है चॉकलेट दबाते थे, चीज में हम क्या ले, चीज में आप कोई चीज रख दो ना, नहीं कोई नहीं थी, कोई नहीं। अरे यार ये सब हम कैसे समझे आप क्रिकेट की बॉल में सब क्रिकेट की बॉल लेने 60 रुपए की गए थे, जेब में 40 रुपए थे, दबा के फिर हम 40 वाली लाए। ऐसा मत बोलना भाई साहब, कोई ठीक है भाई साहब, वो सुप्रीम जी का उदाहरण है। क्लियर करो, दबा के क्या लाए, बॉल लाए अच्छे दबा के 40 वाली लाए। अरे भैया वो 60 में अच्छी कंपनी की आ रही थी विक्की की बॉल, और हम फिर लोकल बॉल लेके आने संयम को 40 दबा के क्या लाए हो? अरे उसको इच्छा को दबा के लाए मैंने। भैया मजाक बात मत करें भाई साहब, कोई लेना था बढ़िया लैपटॉप, हाँ और ये मोबाइल दोनों चाहिए, और जो फीचर्स हमें दूसरे लैपटॉप में चाहिए थे वो उतने रेट में नहीं आ रहे थे जो हमें चाहिए थे, हमने जब करके दूसरा लैपटॉप लेना पड़ा जो थोड़ा कम रेट में था, उसमें लगभग फीचर्स आ रहे थे, वो चीज़ दबा ली हमने। और दूसरी चीज लेके और फिर वो इच्छा पूरी भी नहीं हुई। इच्छा बराबर सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ है, मुझे टैबलेट लेना है, मेरी इच्छा भी दबी हुई है और मैं लेना चाहता हूँ 25-30 हज़ार टैबलेट, मैं बजट मेरा 15-16 हज़ार, तो यहाँ तो अभी तो दबी हुई है, वो डाइवर्ट भी हुई है। सही बात है। और किसी दिन फूट भी पड़ेगी जिस दिन पैसा हाथ में आएगा। हाँ फूट भी पड़ेगी, और अभी दुख भी दे रही है जब तक वो पूरी नहीं हो रही। मैं ध्यान दूसरी जगह लेकिन दुख तो ठीक है। चलो अब जो इच्छा पूर्ति और इच्छा दमन, इच्छा दबाने का, ये दोनों ही उपाय सही नहीं है, तो फिर मतलब उपाय ठीक नहीं है, क्यों नहीं है? मतलब तो फिर सही उपाय क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या गलती क्या कर रहे हैं हम? मतलब हमें दो अपनी इच्छा दबा लेते हैं या डाइवर्ट कर लेते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं सप्रेस कर लेते हैं, है ना? तो हम यहाँ गलती क्या कर रहे हैं? हम अभी तक इन सबको पूरा करके या डाइवर्ट करके सुखी क्यों मान रहे थे? हम कैसे क्या गलती कर रहे हैं? हम जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख खोजने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम इच्छा की पूर्ति में सुख खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ वही चीज है जहाँ नहीं है मान रहे थे हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सच्चा सुख हमें पता नहीं था कैसा होता है, आपने कल बताया हमें। हाँ जो पीसीआर होता है, पीसीआर जो होता है वो सच्चा सुख होता है। तो अब हमें पता चला कि जिसमें हम सुख मान रहे थे कि भैया हमें साइकिल मिल गई, साइकिल मिल गई, खाना मिल गया, तो हम सुखी मान रहे थे अपने आप को। सुखी ना हो कि वो सुखावास रूप हो रहा था, तो वहाँ समस्या हो रही थी। चलिए सही है भैया, आप बताइए। नहीं तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती तो यही कर रहे हैं ना कि हम अपनी इच्छा पूर्ति करने से भी सुख नहीं होगा, डाइवर्ट करने से भी सुख नहीं होगा, लेकिन हम मान रहे हैं ना कि उससे हम सुखी हो जाएंगे। गलती तो यही होगी ना, हम मान रहे हैं उससे हम सुखी हो जाएंगे ना, मतलब हम वो इच्छा को पूरी करके अपने आप को सुखी होना मानना चाह रहे हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी भी हो जाए तो अभी दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, यही ना, तो सुख नहीं हो पाया। भाई साहब आप कोई उदाहरण?
सोच रहे थे कि क्लास में हम सोच रहे थे कि लाभ में बहुत सारे चांद सितारे हैं, तो पता पड़ा वहाँ चांद सितारे कुछ भी नहीं है, केवल दिखाई देते होते हैं। सही बात है। सुप्रीम भैया कोई भी एग्जाम्पल हम जो चाहते हैं वो उस पे देना ना, कि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं होता। जैसे हम चाह रहे हैं कि हम यूज में अच्छा पढ़ाएं, अब वो जब भी पढ़ाने जाते हैं तब कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो ये भी है, राजनीति हो जाती है। हाँ, राजनीति हो जाती है। तो जीवन उपयोगी है। चल एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताओ इसको अप्लाई करना, ठीक। मैं दर्पण के सामने खड़ा, ठीक, सॉरी कैमरे के सामने खड़ा, मैं ये मेरे सामने कैमरा है और मैं यहाँ बैठा। अब क्या है कि मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे ना ये लाल लाल कचरा लगा है, मतलब कुछ लाल लाल मेरे को दिख रहा है। साफ करो। हाँ करो करो करो। ये बटन है वो बंद हो जाएगी। नहीं वो मेरे पीछे देखो, ये ना, हाँ वो साफ करो। वो नहीं होगा साहब, वो उस आपके बैकग्राउंड में है वो। तो क्या समझे आप इस चीज से? वो बैकग्राउंड में वो कैसे साफ होगा? अब उस पे लगी रहे ऊपर तो साफ होगा। लेकिन वो कर तो रहे हैं, साफ क्यों नहीं हो रहा? अब तो उसके अंदर जादू से अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, उसके अंदर ना जाके असली चीज को साफ कर। ऐसा टीवी में मैंने देखा है कि वो उससे जादू करते हैं, फिर अंदर हाथ डालते हैं और फिर उसको साफ करते हैं। आप डाल सकते हैं, वो तो टीवी में दिखाते हैं, रियल में ऐसा कर सकते हैं क्या? रियल में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, रियल में कर सकते हैं क्या? असल जिंदगी में कभी कोई दर्पण में हाथ डाल के कुछ कर सकता है क्या? गुरुजी अब कह नहीं सकते। देवता कर सकते हो क्या? देवता कर सकते हो। पक्का मतलब दर्पण के अंदर वो चीज है। हाँ, अभी तो अपनी अपनी बात करते हैं। हाँ, वो देवता है चीज, हम तो नहीं कर सकते ऐसा। फिर क्या इस चीज पे ये एग्जांपल जो अभी हमने जो सिद्धांत बनाया था, तो उसको अप्लाई करके देखा। इससे हुआ कि वहाँ परीक्षा थी नहीं, वहाँ सोच रहे थे प्रॉब्लम थी नहीं, मान रहे थे। सुप्रीम भैया आप में वही करना पड़ेगा अपने को सामने। हाँ, इधर रहेगी अपनों को और साफ जमा उधर करना पड़ेगा। हाँ, हम क्या मान रहे थे, हम इच्छाओं से सुखी होंगे। वो जो सामने दिख रही है ना उस मेरे इस कैमरे में, वो सिर्फ हमें भ्रम हो रहा है, असली कारण तो इधर है। असली कारण तो इधर है, इसे साफ करेंगे तब वो सही होगा। तो मतलब इच्छाओं का भी कोई कारण है। हाँ, जैसे वो चश्मा लगाते हैं अपन, हाँ, उसमें धूल चिपक जाती है, तो अपनों को ऐसा लगता है कि जैसे अपनी आंखों में धूल चिपक गई। पर वास्तव में हम आंखों को साफ नहीं करते हैं। आंखों को साफ करेंगे तो फिर वो पूरी आंखें चली जाएगी, दिखेगा ही नहीं। तो हम चश्मा उतारते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ इसमें है, मेरी आंखें तो बिल्कुल अच्छी है। तो आपको समझ आया कि जैसे हम इसके अंदर साफ नहीं कर सकते, ऐसी इच्छाओं को समाप्त करने से हमारा दुख खत्म नहीं होगा। इच्छाओं का भी जो कारण है उससे हमारा दुख खत्म होगा। हाँ रुपेश जी, आप फिर कुछ पूछ रहे थे अभी, आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना कि वो इच्छाओं को खत्म करने वाले हो गए। क्या हो गया आप बताइए जरा, क्या हुआ? मतलब क्वेश्चन ही भूल गया मैं, इसलिए वो हो गया। अभी पूछ रहे थे, मैंने बोल तो दिया, तो इच्छाओं खत्म कैसे करें, कि आप ऐसा पूछ रहे थे ना हमसे क्वेश्चन। हाँ, बताओ कैसे पूछ रहे थे ना? तो ये अब हम अगली कक्षा में समझेंगे, ठीक है? आप अगली क्लास में आइएगा तो हम उसमें इस चीज के बारे में समझेंगे कि ये जो इच्छाएं हैं उसका कारण क्या है, और वो कारण हम अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से करके आए। आपने जो भी दुख समस्याएं लिखी थी ना, उनमें से निकालिए उसमें कॉमन क्या है और कौन सी इच्छा उनमें छिपी है, ठीक है? और दूसरा,
मेरा ये वाक्य लिख लीजिए, मेरे सभी दुखों का मूल कारण लिंदा ब्लैंक्स है, और वो आप भर के लेके आइएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में अगले हफ्ते। तब तक आप ये होमवर्क करके आइएगा, सोचिए, चाहे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं। इसके साथ सभी को जय जिनेंद्र। जिंदगी भर गाली। ये एग्जाम्पल आया नहीं आपके? आया नहीं आपके? अरे मुझे फिर ना निकालना था, दूसरों से निकलवाना था, मैंने तो कैमरे वाला एग्जाम्पल तो मैंने उदाहरण दिया था ना, मैंने मैंने दिया बता दो क्या होता है, गालिब कहिए। हाँ अच्छा, क्या बात। मूल्यांकन के पॉइंट बोलूं उससे ये बात तो मुझे एग्री करता है। इससे पहले भाई साहब एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, सभी सुन ले भाई साहब, किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं है, मेरा अपने लिए कमेंट है, मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ, वो चीज़ अच्छी लगे तो आप वो कर लेना। जो यहाँ पे बैठा है उसको इतना राइट्स हो, वो टीचर है, ठीक है ना, सामने से ये ना हो कि आप बदतमीजी भी कर रहे हैं और टीचर की सुन भी नहीं रहे हैं, टीचर पे हावी हो रहे हैं, वो चीज़ ना हो, थोड़ा इतना नियम तो जो यहाँ बैठा है, आप बैठे हो, आपको वो राइट से आप नहीं कर सकते, ऐसे राइट से तो भग जाएगा व्यक्ति, भग जाएगा। मैं पहले बोल दिया था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फालतू मुझे कमेंट कीजिए, मैं भाई सबसे निवेदन कर रहा हूँ, क्लास नहीं है मेरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी सुनो बस। हाँ तो चिल्लाओ। हाँ ठीक है, आगे आगे बोलो, आगे। वो चीज़ समझो, मैं भाई सबसे इसीलिए कह दिया था, सुनना सुनो, नहीं सुनो नहीं सुनो, फालतू कमेंट मत करो। आप भी मत चिल्लाओ, मैं कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, चिल्ला रहे। जब मैं पहले बोल चुका हूँ कि फालतू कमेंट नहीं करना है, मैं भाई सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बस चलो ना, आगे बढ़ो ना। तो कितना उसको मतलब राइट होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज, क्योंकि क्लास पे कंट्रोल लाना बहुत बड़ी चीज है, पहली चीज है। हमने जैसा कि उसमें पढ़ा था प्रशिक्षण निर्देशिका में, क्लास को सुचारू रूप से शिक्षक का जो है जागरूक होना, जागरूकता में एक ये भी आता है कि आप क्लास को कैसे वो कर रहे हैं। वो उद्दंड है तो उसको आपको हर प्रकार से टैकल करना, नहीं समझ रहा तो उसको भाई साइड में कर दो, अब वो नहीं हो रहा तो फिर क्या करें, उसके लिए वो भी आप हमें उपाय बताएंगे। आशुतोष भैया पढ़ा रहे थे, इच्छा का मूल कारण दुख, गलत, ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि इच्छा का मूल कारण अगर दुख कह देंगे, ये आपने भी नहीं पढ़ाया था, कारण तो है दुख का मूल कारण, सॉरी दुख का मूल शब्द गलत जोड़ दिया। हाँ, मूल मैंने गलत निकल गया होगा, मुझे भी होश नहीं है मैंने कब बोल दिया, लेकिन नहीं है, वो सही चीज हो गया। व्यापक है, इसको बताना चाहिए था व्यापक क्या है वहां पर। हाँ, व्यापक नहीं निकलवाया था आपने, कॉमन कह दिया था मैंने उसकी जगह, कॉमन शब्द। ठीक है, वो एक उदाहरण से जो शक्कर मिश्री का भाई साहब ने दिया है वो हम ले सकते हैं। तो कॉमन शब्द ले तो फिर व्यापक शब्द लेना जरूरी तो नहीं, मतलब कॉमन शब्द तो मैंने ले लिया, किसी को समझ में नहीं आएगा तो मैंने कॉमन शब्द ही लिया था। वहां पर एक दृष्टांत दे के आप वो करते तो, क्योंकि बाद में वो क्वेश्चन आया था इसलिए लिखा है। हाँ, ठीक है, अनंत दुखों का कारण एक इच्छा है, क्योंकि अनंत दुख हैं तो उसका कारण भी अनंत इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपने बोला था कि अनंत दुखों का कारण एक इच्छा है, अनंत दुखों में इच्छा कॉमन है, एक इच्छा कॉमन की ना अपन ने, वो एक नहीं, मतलब इच्छा एक नहीं है, वो जो इच्छा है ना वो एक हाँ सही है, वो शब्दों की गड़बड़ हो सकती है, वो अनंत इच्छाएं है वहां पर। अनंत इच्छा तो अपन ने कॉमन निकाल दिया, सब कॉमन कि बीमारी की वहां पर वो हो गया, दुख का लक्षण नहीं निकलवाया आपने, आकुलता जो था, इसलिए आपको बाद में शायद समस्या हुई थी वहां पर। पूर्व मूल्यांकन में निकलवा लिया था ना, आकुलता मतलब मैंने हाँ सही है भैया, निकलवाया था, है ना, सही है भैया, तीव्र आकुलता दुख, मंद आकुलता सुखावास, वहां निकलवा लिया। दुख तो क्या है, अभी अपन यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहां से आपने सुख और सुखावास पढ़ाया था, दुख यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ जो निकला था मैं पीडीएफ के हिसाब से बताइए, जितनी ज्यादा चाहे उतना ज्यादा दुख, जितनी कम चाहे उतना कम दुख। अब मैं मानता हूँ इसमें कि सुख तो सुख होता है, 1% 2% नहीं होता, या तो 0 होगा या 100% होगा, दुख भी वैसे ही है, तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा भाई साहब। और जैसे कि आपने भाई साहब को बोला था, अच्छी चीज है, आपने सबको जोड़ा, ऑडियंस को जोड़ा आपने, क्योंकि भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं भाई साहब अपने हैं, लेकिन यदि बाहर के किसी व्यक्ति को हम करते हैं, जैसे किसी मंदिर इत्यादि की क्लास चल रही है, वो नहीं सुन रहा है, हो सकता है वो हमारी क्लास इसलिए नहीं सुन रहा हो,
वहां से सुन भी रहा हो, कुछ आंसर दे दे, लेकिन जो आपने कहा था भाई साहब ऐसे मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है, वो हमें उल्टा हावी हो सकता है टीचर पे, तो वो चीज में मैंने उनको अपनी क्लास की हिस्सा बनाया था। बाकी क्लास पूरी एक क्लास है ऐसा। क्लास बहुत बढ़िया थी आपकी, पूरा विषय मेरे ख्याल से आ गया। बाकी भाई सब प्रकाश डालेंगे। भाई साहब जो मैंने पहला पॉइंट कहा था उस पर जरूर प्रकाश डालिए एक बार, क्योंकि आगे ये समस्या आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, आएगी ही आएगी, तो वो चीज प्रकाश डालें। मेरा किसी पर्सनल व्यक्ति से कोई वो नहीं है, लेकिन वो जरूरी है। पूर्व पाठ मूल्यांकन में क्या पूर्व पाठ मूल्यांकन सुनने पाए उपयोगी नहीं था। हाँ, वो थोड़ा सा लंबा चला है, इसमें मुझे लगा कि लंबा हो गया। जीवन उपयोगी तो था। आप पर्सनल लाइफ से एग्जांपल निकलवाए ना सबको, पूर्व पाठ मूल्यांकन के सुख और सुखाभास से रिलेटेड निकलवाए थे। मुझे ऐसा लगा ये कल पढ़ाया था उसी का, मतलब कि जो रहता है इन्फॉर्मेटिव जो रहता है ना अपना बाहरी भाषा निकलवाया। ठीक है। और एक पॉइंट मुझे ऐसा लगा आपकी क्लास अच्छी चली, एक जगह ऐसा लगा था कि आप उस चीज़ को लंबा खींच दिया है, उस चीज़ मुझे याद, मैं भूल गया, लेकिन मुझे लगा था वो चीज़ लंबी खींच रही है। मुझे भी एक जगह ऐसा लगा था, मुझे भी इस चीज़ की थोड़ा बीच क्लास के बाद मुझे ऐसा लगा था, आधी क्लास हो जाने के बाद कोई ये उसमें लिखा है एक जगह 90% वेटेज देना, शायद वो आपको लगा नहीं, वो चीज़ नहीं था। वो आपको जो लस्सी वाला उदाहरण दिया वो तो नहीं लगा? नहीं, जब वो देख लेना, मैं देख लेना। बस एक दो पॉइंट लिखे हैं मैंने कि जब कॉमन करने की चर्चा चल रही थी तो उन्होंने पॉइंटों को एक नीचे ऊपर किया था, शायद वो आदि मध्य अंत में जाके गए थे, फिर मैंने इंट किया था कि हमें फायदा तो बताओ इसका, तो फिर उन्होंने लिया था तो हाँ, वो एक जगह में मिस हो गया था, कॉमन निकालना। हाँ, कॉमन करने वाला वो पॉइंट बोल रहे थे। वो बस एक ही लाइन बोली, उसके बाद तुरंत क्लिक हो गई थी, तो वापस मैं घूम के आ गया था, सही टाइम पे था। और उद्देश्य कथन मैं सब किया था, मेरे को ध्यान में नहीं, उद्देश्य कथन का मेरे को ध्यान नहीं, तो यही 2-3 पॉइंट वैसा इसमें पूछना है। अगर 10 पॉइंट होने हैं और उसमें से एक आध पॉइंट मिस भी हो जाए, छूट भी जाए, तो कोई मायने रखता है? मतलब जैसे अपने मेन पॉइंट कोई ऐसा रहता है ना, कुछ नहीं रहता ध्यान को, यार लिंक में नहीं बैठ रही होती है। ऐसा कौन सा पॉइंट जो लिंक नहीं बैठ? जैसे नहीं, मतलब कि ऐसा जरूरी भी नहीं लगता है, ऐसे लिंक तो बैठ रही होती है ना, जरूर नहीं लगता, तो ऐसे नहीं लगता, छोड़ दो उसको। जैसे इनका निकाला था, कॉमन करने का क्या फायदा है, ये इतना जरूरी मुझे लगा नहीं। जैसे आशु जी ने छोड़ा, सुप्रीम जी ने हिंट किया तो मैं वापस, है ना, तो वो उन्होंने वापस गए। जैसे छूट रहा है, नहीं रह रहा है, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि अपन को नहीं लगती, वो चीजें इंपॉर्टेंट तो वो छूट जाती हैं। वो रिदम में नहीं आ रहा था इसलिए छूट रहा था, फिर इन्होंने हिंट किया, फिर मैंने नहीं, वो अपन को इंपॉर्टेंट नहीं लगती इसलिए भी छूट जाती हैं। एक्चुअल में आप क्रम को या फिर बात को अच्छे से नहीं समझोगे तो वो चीज होगी नहीं। जैसे जैसे मान लो आपने इच्छा को कॉमन किया, एक जनरल चीज है ना कि आप क्यों करना चाह रहे हो, आपने क्यों हाईलाइट किया उसको। ये नॉर्मल एक एक करके जो खत्म कर रहे थे, आपने जनरल उसको फोकस कर दिया। अब कर रहा है तो करा क्यों है, उसका रीजन क्या है, तो रीजन तो अब इसलिए वो बात आएगी तुरंत। ठीक है, वो ऐसा जैसे अगर ये छूट भी जाए, जैसे उनका अच्छा फ्लो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, अगर छूट भी जाए उनका फ्लो गड़बड़ हुआ था वहीं पर गड़बड़। जो प्रॉब्लम सारी सुप्रीम जी के साथ आई थी वही की वही प्रॉब्लम इनके साथ आई, वही एग्जैक्ट वही की वही प्रॉब्लम। ठीक है ना, बता देता हूँ। सबसे पहले आपने भी, जैसे उन्होंने समस्याएं नहीं निकलवाई, आपने भी समस्याएं नहीं निकलवाई, ठीक है ना। समस्याएं तो पुरानी यूज करनी थी ना, जो लिख के दी थी, या नई निकलवानी? तो लिख के दी थी जो भी है, हम आपने निकलवाई भी तो कब, 2-3 पॉइंट्स होने के बाद में इनसे निकलवाई, ठीक है ना, इनसे एक साथ निकलवा ली थी। इनको जब वो चीज वहां पर नहीं, सबसे शुरुआत में निकलवाई। जो निकलवानी है, मैंने ये सोचा था कि पूछना है, समझना पूछना है, मैं एक एक पूछ लो, एक ना, मैं ये समझा था इसमें
कि जो समस्या है वो उन्होंने लिख के दे दी, बस उन्हीं के बारे में पूछना है, मतलब कि आपने हमें दे दिया, उसको पब्लिक नहीं करना। हमने कहा था ना कि हम आपकी बात पब्लिक वो जिसको नहीं करना है वो चीज जानता है। अच्छा ठीक है ना, हम तो ये कहेंगे कि आप पूरी सारी चीज लिखो। हाँ। आपको बताना हो आप बता भी सकते हो, पर हम जनरल डिस्कशन के लिए तो कुछ चीजें पूछेंगे ना। तो आप बताओ कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम लगती है। नहीं बताना कोई बात नहीं, यदि बता सकते हो तो आप ऐसे कोई बता सकते हो, बता दो, ठीक है ना, ताकि हम उसमें से कुछ चीजें बता सकें। एक नहीं भले पूछ लो कि भैया आपकी एक प्रॉब्लम आप बताओ। हाँ, तो उससे इजी हो जाता है। हाँ, अब वो निकलवाने के बाद में फिर उसमें से अपन चीज निकल आएंगे कि अब आपको ये जो प्रॉब्लम्स होती है तो आपको कैसा लगता है, ये जैसा लगता है ना इसी को आकुलता कहते हैं, ये पॉइंट आकुलता का आता। उसके बाद आप बहुत देर तक प्रयत्न करते रहे हो, टाइम वेस्ट उसमें हुआ दुख का कारण निकलवाने में, ठीक है ना। जबकि मैंने शुरू में कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो आपने दुख पूछे हैं उन्हीं में से आप प्रश्न कर दो कि आप ये चाह रहे हो कि ऐसा हो मेरे साथ में, आप ये चाह रहे हो कि भाई पंखा चल जाए, आप ये चाह रहे हो कि जो भी आप चाह रहे हो वो पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो इन सब में कॉमन चीज क्या आ रही है, चाह। खत्म का। अब आप मेहनत करे जा रहे हो, पूछ रहे हो, निकलवा रहे हो, फिर वो आप पूछ रहे हो वो अगेंस्ट जा रहे हैं, आपके अगेंस्ट कम से कम 4-5 बार गए, सबके सभी के सब जने गए, ठीक है ना। तो अब जबरन आप करोगे, अब उनको तो वो रहेगा कि हम तो बताना नहीं है, आप सोच रहे हो मुझे बताना है, तो ये कंडीशन ही नहीं है ना। सही है भाई, सामने वाले को आप इस प्रकार का सोचने का मौका मत दो। आप पहले से अपनी चीज क्लियर रखो ना कि आप जो बोलो वही चीज वो सोचे, उसका एक्स्ट्रा दिमाग क्यों चलने दो। एक पॉइंट के 2 उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा पॉइंट है करत करत अभ्यास के जड़मति बहुत सुझाव। आप अभ्यास करते जाओ तो आपकी जड़मति भी सुजान हो जाएगी। अब बात यही है, और इसी का उल्टा पॉइंट भी है क्या, कि आप कितनी रेत फैलते जाओ उसमें से तेल नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है। अब 2 ही चीजें मेहनत करने के ऊपर ही है कि आप एक जगह कह रहे हैं आप मेहनत करो, डेफिनेटली आपको फल मिलेगा, और एक जगह वही का वही उदाहरण कह रहा है दूसरे वे में कि आप कितनी मेहनत कर लो कुछ नहीं होने वाला। और अब ये सिचुएशन 2 आई कब, जब आपने सोचने का मौका दिया। आप बात ही ऐसी चालू करो ना कि सोचने का उसको मौका नहीं मिले, आप जो बात कहना चाह रहे हो वही चीज वो सोचना चालू कर दे पहले ही। तो यदि आप इस प्रकार से उठाते, इसमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, तो इसमें काफी टाइम वेस्ट हुआ। इसके बाद और भी काफी समय टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि आपको जो चीज नहीं बतानी थी वो चीज आप बताते चले गए, और आपने इतना लंबा खींचा, जैसे चोर की अम्मा का था। चोर की अम्मा पे जो पॉइंट चल रहा था उस पर आपने काफी सारा खींचने की कोशिश करी, और कई बार ये चीज वैसे अच्छी भी थी कि आपने उधार निकलवाने का प्रयास किया, ठीक है ना। पर अभी ये आपकी प्रैक्टिस है कम करेंगे, ठीक है ना। अभी इतना ज्यादा करोगे तो टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिखा है, सहमत ऐसे में करा है, खत्म काम। अब सबसे जरूरी नहीं है कि हम सबसे ही करेंगे, वैसे वो 1.5 घंटे नहीं होंगे। कल अध्यात्म जी ऐसा बोल रहे थे ना कि भाई आज जैसे इन लोगों ने वैसे बात 1.5 घंटा करने, आप ये चीज करो, ये चीज अच्छी है, मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है ये चीज, पर आप उसमें लंबे घुसते जा रहे हो, वो चीज ठीक नहीं है। अब जैसे इन्होंने कोई चीज बोली, उस पर आप समझे कि नहीं समझे, आप समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। अब एक जने से पूछ लिया, आपको समझ में आ गया, अब फिर उस पे ही एग्जाम्पल देना चालू कर देना, तो वो क्या बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज थोड़ी ठीक नहीं है। मतलब उनकी बात उन्हीं तक छोड़ के नहीं, यदि उनकी बात यदि सबको समझ में नहीं आई है तो हमने एक बार एक्सप्लेन कर ली, पर अब हम जबरन उसके पीछे पड़ जाएं और उसी को उदाहरण सिद्ध करना चालू कर दें, तो आप तो मेन बात से भटक गए ना। सही है, तो वो चीज गलत है। उन्होंने कोई चीज बोली, आपने कुछ समझ में नहीं आया, आपने एक बार बता दी, एक छोटा उदाहरण दे दिया कि ये चीज थी, पर आप उसी चीज को फिर सिद्ध करना चालू कर दो और उसी गंगा में बहना चालू कर दो, तो वो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप मूल चीज से कॉम्प्रोमाइज कर गए और दूसरी चीज पर आ गए, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं है। एक ये जो बात आ रही थी बीच में, जितनी इच्छा उतना दो,
ये ज्यादा ठीक नहीं है, इसको क्योंकि ये पॉइंट भी नहीं था पहली बात तो। नहीं तब मैं इसको अलग तरीके से लेना चाह रहा, लेकिन वो अलग तरीके से चली गई। बस मैं ये चाह यहाँ रहा पर था ये चीज ये पॉइंट वहां लगेगा जितना अपनापन उतना दो। नहीं मैं इसको मतलब अभी के लिए अभी दिमाग में जो है मैं उसको ऐसा ले रहा था कि जैसे पानी पीने की इच्छा, ठीक है, तो वो दुख का कारण, और उसका शमन किया किस पानी से, अब वो पानी एक्स्ट्रा पिला दो तो वो दुख रूप बच जाएगा। मतलब मैं उस तरीके से ले रहा था, लेकिन वो पता नहीं अलग तरीके से ही घूम गया। घटित तो हो जाएगा वो, लेकिन वो अलग तरीके से ना घूम गया। क्योंकि मुनिजात कम होती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिवर्सल फैक्ट। हाँ। उस पर्पज से यूनिवर्सल फैक्ट 100% होता है। वो चीज ठीक है, वो पर यहाँ पर इच्छाओं को अपन दुख बता रहे हैं। हाँ। अब ज्यादा कम इस पर हमारा फोकस नहीं है, तो उनका बिल्कुल सही है भाई, तो इच्छा इतनी सारी है और काय के लिए कॉमन कर रहे हो उसको, ठीक है ना, तो वो विषय हमारा नहीं है। नहीं वो अलग तरीके से करना चाह रहे, लेकिन वो हमारा एक मतलब एक सीक्वेंस में टॉपिक चल रहा है, हम उस सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें हम यदि लाएंगे तो फंसना होगा। हम चाह रहे हैं कि इच्छाओं पर हम फोकस नहीं करें, हमारा फोकस पॉइंट पूरा का पूरा कहाँ हो, उसके कारण पर हो, ठीक है ना। तो 90% जो वेटेज वाली बात है वो ये है कि हम कारण पर फोकस करें, इस पर फोकस नहीं करें, जबकि आपका पूरा फोकस लगभग उस तरफ गया, यहाँ पर फोकस है, यहाँ बहुत कम चीज आ गई कारण की बात में, ठीक है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल आपने निकलवाए तो बहुत कम निकलवा पाए, ठीक है ना, वो टाइम हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए ना। आप यहाँ पे जो इतना ज्यादा आपने 2-3 बार घुमाया, वो बहुत ज्यादा घूम गए थे आप। फिर ये दुखों का व्यापक जो बात थी कि दुखों का व्यापक कारण इच्छा, इसको निकलवाने का तरीका था वो गलत था, ठीक है ना। तरीके के पहले उदाहरण दिया जाता है, तो वो उदाहरण आपको देना चाहिए था, तो डायरेक्ट समझ में आती बात, तो वो चीज भी नहीं हुई, ठीक है ना। फिर जो गलती इन्होंने की थी सुप्रीम जी ने, वही गलती आपने की कि उदाहरण निकलवाने के इच्छाओं में व्यापक कारण जब आपने बताया, उसके बाद तुरंत ये प्रश्न पूछा कि इच्छा आपको कब कब दुख देती है, ठीक है ना, जबकि ये चीज गलत थी। प्रश्न यदि आप मान लो वो चीज छोड़ भी रहे थे, पॉइंट कौन सा कि व्यापक करने का फायदा क्या हुआ, तो पॉइंट ये आना चाहिए था कि इच्छा का कारण क्यों है, क्यों और कब कब एक ही साथ है, पर एक्चुअल जो प्रश्न ना क्यों है, ठीक है ना, क्यों है, तो फिर उसका कारण निकल के आता है क्योंकि वो हर समय हमें दुख देती है, फिर कब कब वो कब कब तो उसमें इंक्लूडेड है। पर प्रश्न जो है वो है कि इच्छा दुख का कारण क्यों है। आप जो बोल रहे हो ये क्यों कारण आता है, आप कारण ही सिद्ध करो, तो उसका हम रीजन दे रहे हैं। और उसके बाद फिर सिद्ध जो ये करना है, जो सिद्ध एक्चुअल में नहीं हुआ कि हमें इच्छाओं पर नहीं बल्कि उसके कारण पर फोकस करना है। तो ये काफी सारे एग्जाम्पल इसके आने चाहिए, जो बात एक प्रकार से घूम सी गई थी, बराबर एक लाइन पे भी नहीं आ पाई और वो तरीके से वो बातचीत नहीं हुआ, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई इन सब की। अब जो बीच में डिस्टरबेंस हुआ था, उस डिस्टरबेंस के लिए यदि हमें मान लो कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा उद्दंड है, तो उद्दंडता यदि कर रहा है तो इस प्रकार के दंड नहीं दिए जाते हैं कि उसकी पढ़ाई छूटे, ठीक है ना। आप इस प्रकार का दंड दे सकते हैं कि मतलब दंड, वैसे दंड का प्रावधान ही नहीं है एक्चुअल में देखें तो। आप ये चीज बोल सकते थे कि इस चीज पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी अपन क्लियर कर लेते, यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। पर आप बाहर निकल जाओ, ये चीज ठीक नहीं। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्शन मुझे इस बात का है, कोई समस्या नहीं है, किसी से कोई पर्सनल वो नहीं है, कुर्सी पे बैठा है भाई साहब, उसका इतना राइट्स तो है, वो बिना कारण अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ लेकिन आपको लग रहा है तो मैं आपका इतना अधिकार है, मुझसे कह सकते हो रुपये वहां से उठो नीचे बैठो, या यहाँ से उठ के बाहर बैठ जाओ, आप थोड़े कड़क भाषा में भी कह सकते हो। लेकिन जब कोई नॉर्मल भाषा में कह रहा भाई साहब आपके लिए वहां व्यवस्था की है आपकी, ऐसा नहीं कि आपको मतलब वो है, तो वो कह रहा क्यों मैं क्यों बैठूं, सामने वाले की गलती,
तो वहां पर वो आप पे ही हावी हो रहा है। तो वो चीज मैं चाहता हूँ, एक निवेदन मेरा है कि इतना तो उसके पास राइट्स हो, भाई वो कुछ कह रहा है आप उसकी बात सुन भी नहीं रहे, वो हर बात आपकी सुन रहा है, वो हाथ जोड़ रहा है टीचर वहां पर, और आप उसको वही पागल समझ रहे हो, तो वो क्लास चल नहीं पाएगी। फिर मैं ये कह रहा हूँ वो चीज ठीक है, पर मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखना यहाँ पे, एक टीचर का भी और एक विद्यार्थी का भी। विद्यार्थी आपको दंडी मिले, बट टीचर हमेशा दंड देता रहेगा तो विद्यार्थी तो वो बन जाएगा, बेशरम बन जाएगा। ठीक है ना, दंड देना कोई वो नहीं है, उसको टेकल करना आपको अलग जाति से आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, अभी आप यहाँ विद्यार्थी बने हो, और विद्यार्थी के पहले आप पूरी ट्रेनिंग हो। ठीक है ना, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपकी एक एक चीज देखी जा रही है, और केवल हम जज नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी जज कर रहे हैं, और आप खुद भी जज कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, भविष्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, आप खुद भी क्लास लोगे कल, आज हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, फिर कल ये गड्ढा नहीं खोदेंगे, फिर गड्ढे गड्ढा खोदते रहेंगे। तो यही काम करना है, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, गड्ढा खोदना है एक दूसरे के साथ। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, हमें जब इतना अच्छा है, हम सब प्रेम भाव से मिलकर पढ़ रहे हैं, तो वो चीज होनी चाहिए ना। क्यों हमें एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदना है, क्यों हमें एक दूसरे पर कीचड़ मचानी है, एक दूसरे को कमेंट्स करने हैं, एक दूसरे को धमकियां देनी है, क्यों करना है ये? और ये करके हम कर क्या लेंगे? टाइम वेस्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए वेर विरोध खड़ा करेंगे और अपने भविष्य को खराब करेंगे, तो कोई फायदा? तो नुकसान क्या है? हर प्रकार का नुकसान है। उसमें भाई साहब क्या है, विषय संबंधी कोई समस्या कभी आज तक ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। आपकी ओर से भी आया कि विषय में आप कितने भी अपने तर्क लगाइए, उलझा सकते हो आप, वही चीज है ना। लेकिन एक अनुशासन जो है कि आप अपने ओर से करो। अब आपकी वजह से 3 लोग और परेशान हो रहे हैं, वो आंसर नहीं कर पा रहा, ना वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा। आपकी बुद्धि का लेवल अलग है, दूसरी की बुद्धि का लेवल अलग हो सकता है, तो उसको भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसके लिए टीचर चाहता है, उसको ये नहीं है कि भाई साहब आपसे ही समस्या है, तो इसलिए उसने वहां पर कर दिया आपको। तो उसमें कोई उसने वो नहीं किया कि आपको नीचे दिखाने के लिए कुछ भी वो है, तो वहां वो प्रयोजन है, क्योंकि जिस उद्देश्य से जुड़े हैं वो उद्देश्य पूर्ति ना हो। मैं मानता हूँ हंसी मजाक हर चीज जरूरी है, होती भी है, मैं भी करता हूँ, लेकिन क्लास के वक्त ऐसा नहीं है कि अगर टीचर ने वहां से कुछ कह दिया कि कोई भी बैठा हो, मैं उसके आदर करता हूँ कि भाई टीचर बैठा है तो उसका पूरा सम्मान, उसने कह दिया कि यहाँ बैठना तो वहां बैठूंगा मैं, क्योंकि उसकी एक मर्यादा है। अभी